दुनिया में सिर्फ जोड़ियां चलती हैं रवि भाई, इस शो में भी हमारी जोड़ी हिट है। किसकी जोड़ी? मेरी और कॉमेडी की। सब जोड़ियां हैं इस शो के अंदर, मेरी और कॉमेडी की, तेरी और टकले की, मलिश्का और मोटे की, ये मुबीन, दीपिका, करण वाही। ये तो 3 है। हाँ, ये हिट भी तो नहीं है ना। आज हमने शो में बुलाई भी जोड़ियां इसलिए। इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल ब्रदर्स, ऑलराउंडर, नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं। प्लीज वेलकम पठान ब्रदर्स। यूसुफ भाई, इरफान भाई, आज हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारा फन करेंगे, लेकिन आप दोनों अकेले नहीं हैं आज हमारे साथ। इतने हैंडसम लड़के आए हैं तो आपके लिए कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए ना। कैसा लग रहा है इतने लंबे लंबे लड़कों के साथ में खड़े होके? देखो, मुझे तो आदत है, मुझे तो जो भी मिलता है वो मुझसे लंबा ही मिलता है, सो आई एम यूज्ड टू इट। मलिश्का, कैन यू स्टेप फॉरवर्ड प्लीज, 1 स्टेप। यूसुफ भाई जिस बॉल के साथ 10 छक्के भी मारते ना, उसकी शेप भी इससे बेटर होती है। आपके इस भाईचारे और बहनगिरी को इस शो पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों और बहनों की जोड़ी इस काउच पर है, तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पठान ब्रदर्स, आप भाई हैं, आप क्रिकेट साथ साथ में खेलते हैं, मगर इसके अलावा ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप साथ साथ में ही करते हैं? हमारे एक्चुअली दोनों के शौक बड़े अलग अलग हैं जी। आप क्रिकेट इतना साथ में खेलते हो, उसी में वक्त निकल जाता है। आपके ऐसे कोई शौक है जो यूसुफ भाई शेयर करते हैं? वो मानता ही नहीं है, बड़ा भाई है, बात कैसे मानेगा? बड़े बड़े जो होते हैं वो मानते क्या बात हमारी? बिल्कुल नहीं मानते। बड़े वाले वो जो है बात मनवाते हैं, वो हम करते हैं, आपको भी पता होगा। हम जुड़वा हैं सर, हम हाँ, एक दूसरे की बात नहीं मानते। ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि यूसुफ भाई ने आपको बोला, यार देख शाम को मैच है अपन का और शाहरुख भाई आने वाले हैं, तो प्लीज 2-4 छक्के खा लियो, मेरे को पार्टी में बुला लें। अगर आपने बोला नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं होता, तुम्हारे छक्के के चक्कर में उधर परविंदर वाना प्रीति जिंटा को जफ्फियां डालता रहता है, हमें मिलती नहीं। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ये क्रिकेट की जब बात आती तो प्रोफेशनलिज्म जाहिर सी बात है बाहर आ जाता है। एक रायपुर में मैच हुआ था, मैं दिल्ली से खेलता था और भाई केकेआर से। तो एक कैच जब मैंने पकड़ा था, मुझे याद है भाभी बैठी हुई थी स्टेडियम में, मैच देख रही थी, भाई अच्छा बैटिंग कर रहा था, तो मैच और नई भाई की शादी हुई थी। तो कैच पकड़ लिया, मैंने नीचे देखा कि चलो कैच तो पकड़ लिया, वो करना तो है। मैच खत्म हुआ, भाई मिला, भाई मेरे को ऐसे घूर के देख के गया, मैं क्या आज शामत है। भाभी मेरे पास आई, मैं भाभी के पास थोड़ा ना डर के जा रहा था। तो भाभी आए, भाभी के भाई आई लव यू, आपने कैच तो पकड़ लिया, लेकिन जो आपने रिएक्शन नहीं दिया उसको सलाम करती हूँ। अरे लवली। मुझे आप बहनों से भी यही पूछना था कि यहाँ पर भी वही वाला सिलसिला है, कैसी चीजें हैं जो आप साथ में मिलकर करती हैं, या फिर ब्लैकमेलिंग होती है क्या आपके भी सिचुएशन में? मुझे शॉपिंग पे जाने का बहुत शौक है, तो मैं दीदी को बोलती हूँ, दीदी क्या हम चले शॉपिंग करने? सो दीदी विल बी लाइक, बहाने बनाएंगी कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और मैं थोड़ी हूँ, मतलब थोड़े ड्रामे कर लेती हूँ, तो थोड़े नहीं बहुत ज्यादा कर लेती है। एक आंसू निकला, चलो बहन चलो, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। ये नारी के जो आंसू है ना, ये मर्दों का सत्यानाश नहीं करते, औरतों का भी करते हैं। सही बात है। अगर आपसे पूछना ये बनता है कि आप दोनों ही भाई क्रिकेट खेलते हैं, मगर ये हमें बताइए कि किस भाई का पहले क्रिकेट में इंटरेस्ट जगा? 10 साल की उम्र से हम लोगों ने जो बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे जाना स्टार्ट किया, जहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट बॉल से प्रैक्टिस होती थी। उससे पहले हम लोग टेनिस बॉल खेलते थे, तो जो भी किया साथ में ही किया, बहुत सारी चीज़ें साथ में की। जिनमें से कुछ नाम अगर आप हमें बताएंगे बहुत अच्छा रहेगा। गिल्ली डंडा, कंचे, क्रिकेट, फुटबॉल, और ये तो होगा ऑडियंस के लिए। एनीथिंग एवरीथिंग, झगड़ा प्यार, एनीथिंग एवरीथिंग वी वांट टू नो। एनीथिंग। यार तू अपने आप को क्या नहीं समझ रहा, तू सारी चीजें जो करता है वो सारी चीजें हमने भी की है। तेरा भाई नहीं है ना कोई? तू बता, तू हमें बता तूने क्या क्या किया है। ये अब मुझे जानना है कि क्या किया तूने। भाई हम तो मतलब, मेरा भी एक भाई है, हम भी हर एक चीज साथ में करते हैं। हम तो इतना मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे घर में तो कमोड भी 2 सीटों वाली। यूसुफ इरफान, आपका बचपन डिफिकल्टीज से गुजरा, तो आप हमें ऐसी कहानी सुनाएंगे अपनी लाइफ की जब आपको लगा कि ये तो लाइफ के सबसे बदतर हालात है, मगर हम इससे जरूर उभरेंगे?
जब पुराने घर में रहते थे, मस्जिद वाले घर में, हम लोग 5 लोग अगर घर में होते थे, मैं, भाई, हमारी बहन और अम्मी अब्बा, तो पूरा घर भर जाता था अगर हम लोग लेटे तो, क्योंकि फिर घर में जगह नहीं रहती थी, इतनी साइज का घर था। लेकिन अगर कभी मेहमान आ गए तो वालिदैन में से अब्बा और हम लोग लड़के लोग बाहर जाके सो जाते थे मस्जिद में पत्थर में, और जो फीमेल्स रहती थी वो घर में रहते थे। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मुश्किल है। साइकिल नहीं थी तो चल के जाते थे, जब साइकिल आई तो डबल सवारी जाते थे, जब 2 साइकिल आई तो अलग अलग जाते थे, फिर बाइक आई, फिर कार आई। चीजें बेहतर होती गई इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, बट खुशियां ऐसा नहीं था कि कभी नहीं थी, खुशियां हमेशा थी। लवली लवली। एक कमरे से मुझे भी ये याद आया कि हमारी ऋषिकेश में बर्थ हुआ था, और तब मैं बहुत छोटी थी, बट मुझे पता नहीं कैसे ये याद है। कितने महीने की बात है ये? हाँ, तो जैसे अब मैं छोटी हूँ, पहले भी छोटी थी, पहले थोड़ी सी और छोटी थी। तो जब मैं एक्चुअली शायद 2-3 साल की होंगी, तब मुझे याद है कि हम भी एक कमरा था हमारे पास, एक घर भी नहीं, एक छोटा सा कमरा था, और उस कमरे के अंदर ही किचन बनाई हुई थी, वहीं पे गैस रखी हुई थी, उस पे मम्मी खाना बनाते थे, और पड़ोसियों के जाके टीवी देखते थे। सबसे और बुरा होता था पड़ोसी के घर पे जाके टीवी देखना। सबसे बुरा। ये एब्सोल्युटली ठक ठक। मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, इतने चालाक होते ना पड़ोसी। एक तो हमारी गरीबी ने वैसे ही जान निकाली हुई है, ऊपर से दिसंबर का महीना और ठंडा फर्श, हमारी पैंट फटी हुई, खाली बेड है, फिर भी फिल्म नहीं छोड़नी है, हमको वो फिर भी कमीने। फिल्म देखनी है, छोड़नी नहीं है। हम भी बोलते थे फिल्म देखनी, चाहे पिछवाड़ा सुन्न हो जाए, फिल्म पूरी देख के जाएंगे। कई पड़ोसी क्या करते थे ना उसमें, सॉरी आपकी बात छिड़ रही है, लेकिन पीछे से जाके ना लाइटें बंद कर देते, बोले लाइट गई है, मतलब आप जाओ। अच्छा यूसुफ भाई, इरफान भाई, एक बात बताइए, आप का पहला टूर ऑस्ट्रेलिया का आपको याद होगा, तो पहली बार जब आप गए खेलने, तो वहां पे तो गोरियां हैं और वो फ्रैंक भी बड़ी होती हैं, तो मतलब ध्यान नहीं भटकता कि अरे बाप रे दादा, मैं कल के मैच में ड्रॉप हो जाऊं, रात को बीच पे जाना है मैंने। बड़ा फ्रैंक सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं पहली बार खेलने गया, जब 19 साल का था, इंडिया को पहली बार खेला, तो सडनली ना राहुल भाई एक बार मेरे पास आए, तो वो बातें करने लगे लड़कियों की। इरफान देखना, क्रिकेट में फोकस रखो, आपके पास लड़कियां आएगी, लेकिन आप किसी को झूठ मत बोलना। तो वो बेसिकली आगे जाके क्या होने वाला तो वो समझा रहे थे। फिर धीरे धीरे मैं मैचेस खेलने लगा, परफॉर्मेंस होने लगा, तो मुझे ना एक बड़ा सा प्ले कार्ड दिखा कि इरफान विल यू मैरी मी। तो वो लड़की लेके एक प्ले कार्ड पहले ही टूर में लेके खड़ी हुई थी, वो किस्सा हुआ। फिर जब मैं बाउंड्री लाइन पे, मैं फील्ड पे खड़ा हुआ था, तो पीछे से एक लड़की बार बार चिल्ला रही थी ऑटोग्राफ के लिए, ऑटोग्राफ के लिए। तो मैं गया ऑटोग्राफ देने के लिए, तो लड़की ने मुझसे ऑटोग्राफ के लिए पूछा और साथ में मेरे हाथ में कोई चीज थमा दी। तो मैंने देखा तो उसका नंबर था, मैं नंबर वही फेंक रहा। मैं उसके बाद पूरा मैच खत्म हुआ, मैंने एक ऑटोग्राफ नहीं दिया। मुझे डर ये था कि कहीं नंबर लेता हुआ या बात करता हुआ कैमरा में अगर आ गया। वैसे आपने मौका खो दिया। इनसे सीखो बलराज से। एक लड़की आई उसके पास 100 का नोट लेके, कहता मैं ना 100 के नोट पे साइन करके उस नोट को खराब नहीं करना चाहता। कहती मैं ऑटोग्राफ नहीं मांग रही हूँ, भीख दे रही हूँ, शक्ल भिखारी टाइप। यूसुफ भाई, आप इतने चुप क्यों हैं? मलिश्का नहीं ठीक लग रही, हम सवाल पूछ लेते हैं, बट बोलो। ऐसा लग रहा है यूसुफ भाई यहाँ पे हफ्ता लेने आए, ऐसे बैठे हैं चुपचाप, इनका खत्म होगा तो पैसे लेके जाऊंगा। और भाई की नजर में एकदम आप आ गए हो, मतलब खतरे में हो आप। शाम तक पिटोगे बलराज। ऐसे जेन्युइन लोगों के हाथों से पिटना भी कोई हमको टेंशन नहीं है, मार खा लेंगे। ये बताओ, आप भी गए थे जब पहली बार वर्ल्ड टूर पे, आपने भी देखी होंगी गोरियां। मेरे पास एपिसोड के एंड में एक क्विज है, जीतने वाले को 11,000 रुपए मिलेंगे। आपको ये बताना है यूसुफ भाई ने टोटल कितने शब्द बोले हैं पूरे एपिसोड में। मैन ऑफ द मैच पे कैसे बोल लेते इतना सारा? क्योंकि वो किया होता है ना काम, ये किया जो नहीं है। काम नहीं किया उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं?
नेहा और सोनू आपसे भी मैं पूछना चाह रही थी कि आप दोनों बहनें हैं, जुड़वा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जुड़वा होती तो कितना मजा आता ना, बाय गॉड कितना फायदा उठा। जुड़वा होती ना तो लोगों को बस गालियां देते। ये हमारा आखिरी बॉल पे इरफान पठान ने छक्का और टीम जीत गई। इरफान भाई, ड्रेसिंग रूम का कोई सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए। मेरे को याद है खाने का कोई किस्सा हुआ था ड्रेसिंग रूम के अंदर एक बार। मेरा सेकंड टूर था, पाकिस्तान में थे। डे नाइट मैच स्टार्ट होता था 1:30 बजे। पाकिस्तान के सामने लास्ट मैच था लाहौर में। मैंने प्लेट सजाई, राइस पूरा भर गया, पहाड़ बनाया हुआ था, जैसे नॉर्मल पहाड़ बनाते ना, पूरा पहाड़ बनाया, उस पर करी डाली, मटन डाला हुआ है। ये करीबन 1:10 हुई थी। 1:30 बजे बॉल पहला डालना था और बॉलिंग हमारी थी। सचिन पाजी मेरे पास आए, मेरी प्लेट देखी, बैटिंग है ना अपनी। मैं कहा नहीं पाजी, तो मैंने कहा नहीं पाजी बॉलिंग है। तो दोबारा प्लेट में देखा, अच्छा बॉलिंग है, चले गए। सचिन पाजी के नाम जोरदार था। बेसिकली उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल गए कि बेटा कम खा, फट जाएगा, बॉल डालनी है। टीम में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन है? हरभजन सिंह और युवराज सिंह, ये दोनों से बड़े प्रैंकस्टर कोई नहीं थे। दादा को एक बार बड़ा परेशान किया था, कुछ मीडिया वाले के नाम पे फोन कर दिया कि दादा कुछ नाराज हो गए या बच्चों से बदतमीजी कर रहे या बच्चों को डरा के रख रहे, ऐसा कुछ स्टोरी आया। कुछ बाकायदा पेपर बनाया था इन लोगों ने, और वो पेपर, हाँ नकली पेपर अपनी तरफ से बाकायदा, और वो दादा के रूम में सिर्फ अकेली एक वो पेपर गया था और दादा परेशान। ये आए दोनों झगड़ा करने के, भाई ये आपने दादा ऐसा कैसे स्टेटमेंट दे दिया, और ये क्या बात चल रही है न्यूज़पेपर में, ये क्या हो रहा है। और दादा की पूरी क्लास लगे, और दादा कप्तान, सोचो कप्तान को ये लोग नहीं छोड़ रहे, इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान, और करीबन ये 2 घंटा दादा को परेशान किया, और ये कई बार हो रखा है, बहुत सारी चीजें। और उसके बाद मैच में ड्रॉप हुए वो दोनों के नहीं हुए। एक्चुअली दादा ने उनको बड़ा सपोर्ट किया है। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जो जितने भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर कंट्री को मिले, दादा ने एक्चुअली जो कप्तानी की है, जिस तरह से बैक किया है, अपने मुल्क को बहुत प्लेयर मिले उनकी वजह से। तो ड्रॉप की बात नहीं, बहुत सपोर्ट किया है। अजीबा जब आए थे ना यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि टीम में सबसे बड़ा पदौड़ा युवराज है। बाकायदा साउंड के साथ उन्होंने sound बताया था effect के बकायदा साथ। कौन कौन से कंपोजिशन होती है यूवी पाजी की। तो ऐसा मतलब आपको कोई याद है? तभी मुझे याद है जब 2007 में ये पूरी टीम आई थी ना, मेरे घर में 2 दिन तक एयर फ्रेशनर लगाया था। क्रिकेट टीम में जो टीम का माहौल है, उससे अच्छा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इट्स सो मच फन, इतने मजे आते हैं। अंडर 19 हम लोग वर्ल्ड कप खेलने गए थे, पार्थिव कप्तान था। पार्थिव सीधा स्कूल से आते थे मैच खेलने, कैसे? न्यूजीलैंड में मैचेस थे, तो उसकी तैयारी करने के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। करीबन 10 दिन का ट्रिप था, वहां पे मैचेस वगैरह कर रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया का माहौल कैसा था, होटल के सामने ही बीच था। अब वहां पे आप बीच पे तो आपको बड़े नज़ारे मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप बीच पे ही रहते हो, प्रैक्टिस खत्म हुई आप बीच पे रहे, तो उसको बड़ा मजा आया। पार्थिव और कप्तान का थोड़ी एक रिस्पेक्ट होती है, लेकिन मैं उसके साथ काफी क्रिकेट खेला हूँ। तो हम लोग बस में साइड एकदम आजू बाजू में बैठते थे, तो ये विंडो की सीट पे बैठा हुआ था। हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तो काफी अच्छा व्यू था। अब पार्थिव को समझ नहीं आया क्या बोलना है, उसकी जुबान से निकल गया, कहता इरफान, सिडनी इज द बेस्ट कंट्री इन इंडिया। उसको रियलाइज हुआ यार ये बात मैंने बोल दी, गलत बोली, और बोली भी किसको? किसको? तो उसका रिएक्शन ऐसा था। वाह वाह वाह, क्या महफिल जमाई है इन दो सिंगर्स ने। अब यहाँ पर कमी है तो सिर्फ एक म्यूजिक गुरु की, तो चलिए वो कमी भी पूरी कर देते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवि और आशा का। नेहा बेटे, सोनो बेटे, इरफान बेटे, मैं एक म्यूजिक का गुरु हूँ, कोई नहीं जानता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं जानता, मुझे जानते सब लोग हैं। मेरा नाम है कोई नहीं जानता कुशवाहा। मेरी मम्मी का नाम है अज्ञात कुशवाहा, मेरे पापा का नाम है अननोन कुशवाहा। नेहा बेटे, मैं देखो तुम्हारे गाने मैं दिन में 4-4 घंटे सुनता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात। क्योंकि 16-16 घंटे सोनू निगम के गाने के सुनने के बाद इतना ही वक्त बच जाता है मेरे पास। इरफान बेटे, आप बुरा मत मानना, मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ नेहा से, बिकॉज
मैं इसको बहुत अरसे से जानता हूँ, मैं तब से जानता हूँ जब नेहा इतनी सी थी। हालांकि वो बात अलग है कि अभी भी इतनी हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, अब तुम इतनी हो। वैसे नेहा बेटे एक मेरे पास कुछ है, आई हैव अ लिटिल गिफ्ट फॉर यू। एक मिनट। हाँ बेटे, ये देखो, ये बेटो, आइए मेरे बाबू, आइए, ये लो बेटे, ये लो, बेटे आइए। नहीं देखो बेटे, मैं गलत मत समझना, ये भाई ये मैं तुम्हारे लिए लाया नहीं था, ये मैं लाया था दिव्यांश के लिए। हाँ बेटे, लेकिन आज के बाद, शूट के बाद आपको नो टॉफी, नो चॉकलेट बेटे, नो आइसक्रीम, नथिंग, क्योंकि आपसे भी नन्हा कोई आ गया सकता। वैसे सोनू, मैं थोड़ा खफा हूँ आपसे, मैं थोड़ा सा नाराज हूँ, थोड़ा नाराज हूँ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखिए, सोनू कक्कड़ ने आलोकनाथ का करियर एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। इन सारी बातों में मैं एक बात बिल्कुल भूल ही गया बेटे। आई एम सो सॉरी इरफान बेटे, यूसुफ बेटे, ये बहुत मुबारकबाद आपको शादी की, बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत टाइम हो गया उनकी शादी को। क्या बात कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया? हाँ तो कोई बात नहीं, ये जो मुबारकबाद है ये आप विराट और अनुष्का को दे दीजिएगा। ओके ओके सर, बहुत। वैसे यूसुफ बेटे, सुना ये है कि तुम्हारा बहुत बड़ा फार्म है। छोटा सा है, छोटा सा। छोटा फार्म है, उसमें बहुत सारे जानवर, एनिमल्स। हाँ है एनिमल। कौन से एनिमल्स? आपको किस पे बैठना है? मेरे को बैठना नहीं ना बेटे, मैं आप बता दो, मेरा पंच फूट जाएगा। कुछ हॉर्स है, काऊ है, गोट है, गोट भी है, बर्ड्स है, बहुत सारे। ऊँट है बेटे, ऊँट, कैमल, ऊँट है। वो कैंसिल हो गया। नहीं वो अच्छा किया, क्योंकि कैंसिल हो गया बेटे। देखिए आप लोग पठान हैं, हाँ। और अगर ऊँट भी हो जाएगा तो ऊँट पठान हरकतें हमको पसंद नहीं है। तो देखिए ये एक छोटा सा मेरा म्यूजिक का एक स्कूल है बेटे, लपट झंटूस लोग यहाँ आके सीखते हैं गाना वाना। सर जी क्लास शुरू करें? हाँ क्लास शुरू करते। तो बेटे आपको फ्लूट बजाना आता है? फ्लूट, बांसुरी बजानी आती है? नहीं। नेहा बेटे आपको आती है? नहीं आती है? मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि आप गेस्ट हो, हम आपको प्रायोरिटी देनी है। ओके सिंपल है बेटे, कोई भी कर सकता है बेटे, इट्स वेरी सिंपल। अरे गुरुजी क्या कर रहे हो यार? है ना? ऐसे नहीं बजाते हैं, ऐसे मुंह में रख के बजाते हैं। मुंह में रख के? कमाल है, ऐसा होता है कि बेटे मुंह में रख के बजाते हैं? अच्छा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कर लेंगे। देखो अभी ठीक है, अभी थोड़ा अच्छा लगा, अभी ठीक है, अभी बेटर है। बेटर है। मुझे नहीं लगता आपको बांसुरी बजाना आता, आप कुछ और ट्राई करो यार। कुछ और। मैं आपको बेटे काम करता हूँ, मैं आपको गिटार बजाना सिखाता हूँ, मैं इनको गिटार सिखा देता हूँ। जी। इरफान बेटा आपको गिटार बजाना आता है? नहीं बजा दो प्लीज, क्योंकि आगे सब कुछ उसी पे लिखा हुआ है। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट बेटा, और हमें वैसे भी गेस्ट को इन्वॉल्व रखना है। ये देखो बेटा, बजा डालो। ये लो बेटे। ये मैंने कुछ सीखा था, ये ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है ये छोड़ो बेटे, उसमें मेरा 5 रुपए का सिक्का गिरा है, वही निकाल दो। लोग बेकार में ही कहते हैं कि मुझे म्यूजिक का सेंस नहीं है, तो मुझसे भी बदतर हैं। ये इंस्ट्रूमेंट का तो देखो होता रहेगा। ठीक है, मैं आपको गाना सिखाता हूँ। जी, गाना सिखाता हूँ। ठीक है, Fair enough। मैं तुम्हें ताल के बारे में बताता हूँ। ये देखो, हाँ। ये मैं तुम्हें ताल के बारे में बताता हूँ। ताल में बेटे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं बेटे, क्लाउड्स होते हैं बहुत सारे, बहुत ठंडी होती है उसमें, और जिप लगा के जैकेट पहनना होता ये है। कौन सा ताल है? ये नैनीताल है बेटे। आलाप के बारे में कुछ पता है आपको? लो छोटी बात कर दी, आलाप के बारे में मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है। क्या बात है? आलाप को मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन में ही पागल हो गया था। नेहा, हमारे मास्टर जी को आलाप के बारे में कुछ नहीं पता, तो थोड़ा तुम ही बता दो आलाप कैसे लेते हैं। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। मगर आप एक नोट नीचे, बस एक नोट क्या नीचे। नेहा ने एक नोट नीचे लिया है? नहीं बेटे, उन्होंने एकदम परफेक्ट गाया है। एक नोट नीचे, जब भी गिराओ ना आप उठा लेना बेटे। क्योंकि क्या है ना बेटे, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, वो बहुत कमा लेंगी, लेकिन आपको अपना पेट से गिरे हुए नोट इकट्ठा करके ही भरना पड़ेगा। गुरुजी आप मुझे एक बात बताओ, आप पहली बार सिखा रहे हो या पहले कभी किसी को सिखाया है? मैंने इरफान पठान को भी गाना सिखाया है। एक मिनट,
क्रिकेट, वो तो क्रिकेटर है, वो तो गाना ही नहीं गाते हैं। तो देखो बेटे, मैंने गाना सिखा के फीस ले ली, अब ये क्रिकेट खेले गाना गाए, मेरे बाप का क्या जाता है। और यही नहीं, मेरे अंदर सुर ताल जो सर से लेकर पाँव तक भरा हुआ है। मैंने बहुत रियाज किया है बेटे। मैंने एक बार यूसुफ पठान के सामने भी गाना गाया था, और ओहो हो, मतलब सही मायने में बताऊं, मैं सही कदरदान जो है वही है। क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ चूम लिया। आपका? नहीं, मेरा नहीं, इन्होंने अपना हाथ चूम लिया, क्योंकि ये हाथ चूम के मुक्का मारते हैं, अजीब सा है इनकी। अभी क्या है बेटे, नेहा बेटे, सुनो बेटे, इरफान बेटे, यूसुफ बेटे, ओके। सो मेरा ये एक्ट आप लोगों को अच्छा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आज इतना मजा आ रहा है मेरे को, पहली बार लग रहा है कि लड़के लड़कियों पे भारी पड़ रहे हैं आज। अबे कौन सा चैनल देख रहा है तू? यहाँ कक्कर सिस्टर्स ने धज्जियां उड़ा रखी है यहाँ पर पठान ब्रदर्स की। आदि तू बता कौन भारी पड़ रहा है? अरे भाई, इतना चूचू करने से अच्छा है रिंग लगाओ, रैप बैटल शुरू करो। बीट को ड्रॉप किया जाए। आज पठान भाई दो बहनों से टकराएंगे। आज पठान भाई दो बहनों से टकराएंगे। हार ना जाना वरना क्या मुंह लेकर घर जाएंगे, है ना? आपके लिए भी कुछ है? सोनू नेहा ये लड़ाई है, नहीं है कोई टॉफी। सोनू नेहा ये लड़ाई है, नहीं है कोई टॉफी। हारने से अच्छा है पहले से ही मांग लो माफी। What say? बाबूजी धीरे चलो, ये गाना सोनू ने गाया है। बाबूजी धीरे चलो, ये गाना सोनू ने गाया है। आवाज सुन के लगता है पाँव टायर के नीचे आया है। बचपन में नाक बहती थी, तुझे मुंह कोई नहीं लगाता था। बचपन में नाक बहती थी, तुझे मुंह कोई नहीं लगाता था। जब बिल्ली उठा के ले जाती थी तो तुझे कौन बचाता था? ये तो गाने में नेहा है कमाल, ये बात अच्छी, पर मुंह घुमाए लगता है भूत चढ़ा है बच्ची पर। नो, प्लीज बढ़ना जाए पंगा, इस बात से हम डरते हैं। बढ़ना जाए पंगा, इस बात से हम डरते हैं। सारे एक से बढ़कर एक हैं, तो चलो माइक ड्रॉप करते हैं। आप इधर? मतलब आपको भी इनविटेशन नहीं मिला विराट अंकल की शादी का? अरे कोई बात नहीं यार, हमें भी नहीं मिला, बुरा थोड़ी मानते हैं, बड़े लोग हैं, कैसे बुला पाएंगे, है ना? उंगली पकड़िए जरा मेरी। लो ना। हेलो, हाँ कक्कड़ सिस्टर्स को जानते हो? हाँ, यही समझो कि उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। चलो सिखाओ मुझे। अरे बस, हाथ तो छोड़ दीजिए। जरा सा हाथ क्या दे दिया, अब तो सर पे चढ़ गई। सही बोली काव्या, बहुत सही है ना। ऐसे लोगों के सामने ना बड़े लोगों को डांट दिया कर, क्या ना मुझे पार्टनर चेंज करना है, ऐसे बोलेगी जल्दी निकाली जाएगी। अच्छा ना, मैंने जब सुना कि पठान ब्रोस आ रहे हैं, मुझे लगा ऊंट से चल के कोई दुबई से आ रहा है, अभी आके बोलेगा अल्लाह बीबी हमको शो में आके खुशी होती। बाद में पता लगा ये तो अपने ही पठान लोग हैं। सर पैसे तो हम सबको बाद में गिफ्ट देते हैं, लेकिन आपको पहले दे रहे हैं। ये लाया आपके लिए, ये चॉकलेट। अरे बच्चे थोड़ी हैं। हम तो बच्चे हैं ना, इतनी तो आपको तहजीब होनी चाहिए कि सेट पे आए हैं, बच्चे हैं तो चॉकलेट ही ले आए। बहुत ही लवली, बहुत प्यारा। अरे चॉकलेट नहीं है तो क्या हुआ, चॉकलेट जैसी प्यारी प्यारी से नेहा दीदी तो आई है ना। हाँ, यहाँ नेहा कक्कड़, सोनू कक्कड़, इधर दीपिका कक्कड़, इतने कक्कड़ तो दाल में नहीं होते जितने हमारे शो में हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, कक्कड़ कक्कड़ के पूरे शो। तुझे पता भी है ये एक एक शो में कितना पैसा लेती है? हाँ, एक बार ये लंदन शो करने गई थी,
इन्होंने कहा मैं 20 लाख लूंगी। ऑर्गेनाइजर कहता ओले ले ले मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू 20 लाख लेगा, आइसक्रीम भी खाएगा मेरा बच्चा। और बाहर सारे बच्चे इन्हें देखकर ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे। हाँ तो बच्चे इनके फैन होंगे। नहीं फैन नहीं, वो लॉलीपॉप चूस रहे थे। कह रहे थे इधर मत आना, अपनी लॉलीपॉप लेके आना। अच्छा वैसे आप दोनों की जोड़ी में दोनों टैलेंटेड, आप दोनों की जोड़ी में भी दोनों टैलेंटेड हैं। यहाँ तक कि बलराज और रघु भैया भी टैलेंटेड हैं। मतलब मेरे ही बेड़ा गर्क किया भगवान ने। वैसे आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये बैट। पठान सर गलत मत सोचिए, ये बैट मैं आपके लिए नहीं, नेहा दीदी के लिए लाया। अगर बलराज भैया आपकी वैरायटी के इर्द गिर्द भी घूमे ना, फेंक के मारिए। ओए ओए और बलराज, तुम्हारे पास बड़ा वाला ढक्कन है? तो ऐसी चीजों को ढक के रखा करो, मक्खियां बैठती हैं। रघु। हाँ जी। तुम्हारे पास है ढक्कन? बिल्कुल नहीं। नहीं? अरे तुम खुद ढक्कन हो। वैसे नेहा, कितना अच्छा गाना गाया आपने। कौन सा? कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। वैसे कुंडी तक आपका हाथ पहुंच जाता है? मैं तारा सिंह हूँ, 30 साल बाद लौटा हूँ, इसीलिए बूढ़ा हो गया हूँ। बहुत परेशानी हुई। एक ट्रैफिक हवलदार ने मुझे रोक लिया था, मुझसे कहता है लाइसेंस दिखाओ। मैंने कहा ओए, लाइसेंस मांगोगे तो खीर देंगे, और अगर ओए लाइसेंस मांगोगे तो ओए लाइसेंस मांगोगे तो आरसी देंगे, पान मांगोगे तो बनारसी देंगे। वैसे यूसुफ भाई, सब मुझसे पूछते हैं कि मैंने हैंडपंप क्यों उखाड़ा। वो क्या है कि मुझे सकीना पे बड़ा गुस्सा आ गया था। आप तो जानते हैं बीवी पे कितना भी गुस्सा आ जाए इंसान कुछ नहीं उखाड़ सकता, इसलिए मैंने हैंडपंप उखाड़ दिया। ओए जीता, ओए जीता, जीता। देखो कितना हैंडसम लड़का है। कसम से दंगों के दौरान अगर तू मुझे मिला होता ना, आज तू मेरी बीवी होता। और वैसे तू ये क्या कर रखा है? ये कहाँ जा रहा है तू ऐसे? क्रिकेटर हूँ यार मैं ना, अपकमिंग बैट्समैन हूँ। मैं ना अपनी बीवी से मिलवाने आया हूँ पठान भाई को। अशरफ अली, एक नलका तो तुम बचा नहीं पाए, ये शो क्या खाक बचाओगी? मैं तो कहती हूँ आज के आज इस्तीफा दे दो। अशरफ अली। बेबी इधर आओ ना। इधर नहीं आ रही यार। ओए वो ऐसे नहीं आती। अरे ये लाइन किसकी गिरी है? मेरी। लाइन, हाँ लाइन की भूखी ऐसे आती है ये। इरफान पठान। हेलो। झलक के दिखला जा। पता है आपको, मैं भी उसी सीजन में थी। लेकिन एक बात तो है, मुझे लगता है हमारे सीजन वालों की ना सिर्फ झलक ही रह गई है। नेहा बेबी इधर आओ, कम हियर। ये ना मेरी यूसुफ भाई होने वाली बीवी नेहा कक्कड़। क्या हो गया? अच्छा, इन्हें लग रहा होगा ये नेहा कक्कड़ नहीं है। बेटा मक्कड़, थोड़ा कक्कड़ बन के दिखाओ। हाँ अब अगर नेहा की हाइट ज्यादा होती ना, पंखे से लटक जाती। सकीना को ढूंढते ढूंढते सकीना के साथ क्या चीज कर रहा है तू? अरे यही तो जादू है आपके गाने में, अच्छे बुरे का कुछ पता ही नहीं चलता। और जीते मेरा बेटा है तू। बेटा काहे का बेटा, काहे का बाप, जब तेरी जरूरत थी कहाँ थे आप? अच्छा तू मेरा बाप है ना, हाँ। तो फिर ऐसा कर, जोर से बोल जय माता की। मैं तो एक्साइटेड हूँ। हाँ। मेरे पास रीजन है। हाँ। Why are you excited? मेरे को कोई रीजन नहीं है यार, साफ सफाई कर रहे हैं। जब चीजें अपनी सही जगह पर होती है तभी अच्छी लगती है। इस हिसाब से तो फिर बलराज तुम्हें गटर में जाकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज जहाँ जचती है वही सही होती है ना? हाय बेचारी, आजकल पैसे और पंचेस ठीक ठाक ही मिल रहे बेचारी को। और इसको इस्तेमाल दोनों नहीं करने आते, पैसे खर्चने नहीं आते, पंच मारने नहीं आते।
तुम दोनों का जस्टिफाई हो गया पेमेंट? चुपचाप जाके बैठोगे, मैं अपना जस्टिफाई करूं? कर लो जो करना है तुमको। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंटरटेनमेंट की रात में स्वागत है हमारे देश के 2 बेहतरीन एक्ट्रेसेस का। जो डिसाइड हुआ था क्या? क्या? जूही तेरी, तब्बू मेरी। हाँ? तेरा सही है। हाँ, तब्बू जी सिंगल है, किसे मार खाने का डर नहीं है तुझे। मेरे को ना जय मेहता की फैक्ट्री की वर्कर यूनियन आके पूरी मार के जानी है यहाँ से। इनको ये नहीं मालूम कि मैं अपनी खुद बॉडीगार्ड हूँ। इनसे बहुत दूर रहना है, नहाता नहीं है। इसके दांत देखो इतने पीले, अगर ट्रैफिक सिग्नल पे जाके मुस्कुरा दे तो गाड़ियां स्लो हो जाती है। अब इसको यहाँ से हिलाने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर आई वांट टू आस्क यू जूही जी। हाँ जी। क्या ये ऐसा हुआ है कि रियल लाइफ में आपके इसी तरह साइको फैन मिले हो आपको लाइफ में, मतलब शाहरुख खान के अलावा? आई लव यू जूही। काफी दिनों से शादीशुदा हूँ, बोरिंग हो गई लाइफ। जूही जी आपको पता नहीं यहाँ कितने लोग कितने खुश हो गए हैं। आपके एक डायलॉग। 1 मिनट, मेरे को लगा था यही सिंगल है, थोड़ी थोड़ी ये भी है। तब्बू मैम, सही है। आपको हेड मसाज मेरा आती है? पैर है यहाँ पे। नहीं मैं मतलब प्यार में कुछ नहीं, अपन ठीक है। जूही मैम, आपको पता है आपकी वजह से मेरे और मेरे पापा में बड़ी लड़ाई हुई है। क्यों? जब बाप बेटे का क्रश सेम होगा तो झगड़े तो होने ही घर में। मैं वही सवाल एक्चुअली तब्बू से पूछना चाहूंगी, मतलब आपको ऐसा लगा सही डिसीजन किया मैंने सिंगल रह के? आज इनके मुंह से सुन के तो मतलब तब्बू मैम, नहीं। मेरे को अपना मेकअप दादे रख लो आप। क्यों? मैंने बातों बातों में मांग में सिंदूर डाल देना, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी मैम, आपके हस्बैंड याद है ना कैसे प्रपोज किया था उन्होंने आपको? हाँ, बताओ जरा सबको कैसे किया था। एक बार दोस्ती जब हो गई जैसे, तो हर रोज मेरे घर पर या तो कार्ड आ जाते थे या बड़े गुलदस्ते फूल के आ जाते थे या कोई गिफ्ट आ जाता था। 1 साल तक ये होता रहा। 1 साल तक? हाँ। वो गुजराती है ना, फिर भी इतना खर्चा। ये बात है, मैंने सोचा नहीं भाई, मैं भी तो स्पेशल थी ना। कोई आइडिया आपको 1 साल में कितनी गिफ्ट्स भेज दी होंगी आपको? बहुत सारे, बहुत सारे। बहुत सारे रैपर भी जमा हो गए होंगे गिफ्ट्स के। हमें पता है इन्होंने उन रैपर्स का क्या किया है। क्या किया? दिखाना जरा। वो किया है, वो देखो रैपर का। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने रैपर का इस्तेमाल कर लिया सही जगह, नहीं तो गोविंदा जी तो बहुत बुरे लगते। ये तस्वीर खिंचाने के लिए आपको बहुत ब्राइब करना पड़ा, मतलब इसका क्या किस्सा क्या है? ये न्यू कमर होते हैं ना हम, तब ये सब होता है। ऐसा रैपर पहन के ऐसा पोज करना है ना। आपको कौन लग रहा गोविंदा जी ऑफ शोल्डर ज्यादा सेक्सी लगते हैं? जूही, आप मुझे बताइए, आपके जैसा पति पाने के लिए जो हर डे आपको गिफ्ट दे, कितने सोमवार व्रत भैया रखने ये पड़ेंगे? ना शादी से पहले हुआ था, शादी के बाद कितने गिफ्ट आए ये तो पूछो। फिल्मों में भी ऐसा होता है और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जी मैम, कभी ऐसा हुआ है मतलब आप ऐसे 4 करोड़ की गाड़ी से उतरी हो, 10 लाख का सूट पहना है, 2 लाख के सैंडल पहने हैं, 2 लाख, और ऐसे ही जैसे सब्जी वाले के पास यार बोला है धनिया तो फ्री में दिया करो, क्या 5 रुपए मांग रहे थे? हाँ। मुझे लगता है ना कि एक जॉय ऑफ बार्गेनिंग होती है जो हर नारी का अधिकार है हाँ, है ना, और आई थिंक फिल्म में जाने के बाद वो एक आप नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर्स के साथ करते हैं ना, वही सोच रही थी। ये बार्गेनिंग बड़ी होती है। मतलब मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं फोन करता हूँ आपको फिल्म के लिए, तो कैसे बार्गेन करेंगी? आप फोन उठा लेना। हेलो, तब्बू जी का नंबर नहीं है, डायल कर दिया। हेलो जी बोलिए। तब्बू जी, एक फिल्म करनी है। पैसा बोलो पहले। कहानी नहीं सुनेंगी, पैसे की भूख है सीधी आपको। कहानी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पैसा बोलो। पैसा आप बताइए कितना लेंगी? 16 करोड़। ये तो पूरा बजट है इसकी फिल्म का। मैंने जिंदगी में एक ही फिल्म नहीं बनानी। 16 करोड़ तो नहीं है, 70 लाख में डन कर दे। 75 कर दो सर। 75? अच्छा, मतलब इतना बार्गेन। पैसों के लिए कभी फिल्म की है? स्टोरी बहुत बार की है सर। बाद में रिग्रेट होता है कि नहीं करनी चाहिए थी? पैसा लेने के बाद कोई रिग्रेट। मम्मी, पापा की किडनियां भेज दो, तुम्हारी बहू को प्यार नहीं पैसा चाहिए। जो एक
कभी आपने ऐसे किया है कि सिर्फ पैसे के लिए पिक्चर साइन की थी? देखो पैसा तो मेरे को इतना याद नहीं है, मगर बहुत बार ऐसा हुआ कि हीरो कौन है, डायरेक्टर कौन है और फिल्म साइन कर ली। पिक्चर किस बारे में है, कहानी क्या है, वो पता ही नहीं है। फिर रिग्रेट हुआ कि? मेरे साथ तो ऐसे कमाल के किस्से हुए हैं, जो पिक्चर मैंने रिजेक्ट की है वो बड़ी फिल्म हिट हो गई। ये सब बड़े बड़े हीरोइंस बन गए, इनका करियर मैंने बनाया इनके लिए। और आपको पता है तब्बू जी, इन्होंने सिर्फ आपका ही करियर नहीं बनाया, इन्होंने और भी बड़े लोगों का बनाया, पता है? sure. ये खुले में दावा ठोकती हैं, पता है, सोशल मीडिया पे। दिखाएं आपको? हाँ जी, पढ़ दीजिए। सवाल था, आर देयर एनी फिल्म्स यू रिग्रेट नॉट डूइंग दैट वर फर्स्ट ऑफर्ड टू यू? देखा? जहाँ पर जूही ने बताया है, यस देयर आर एंड आई एम रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग करिश्मा एंड रवीना सुपरस्टार्स। ये क्या कहानी है? मैं तो ऐसी फिल्में नहीं की जो कमाल की हिट्स हो गई, जैसे कि दिल तो पागल है। आपने मना की? भाई माधुरी का रोल थोड़ी दिया था उन्होंने मुझे, उन्होंने बोला था करिश्मा का रोल कर दो। ओ यार, तो मैंने बोला नहीं, माधुरी के साथ और मैं सेकंड लीड में, ये तो हो ही नहीं सकता। 90s की हीरोइनों के राइवलरीज बहुत ज्यादा हुआ करते थे, या फिर हम उनको मीडिया में बहुत ज्यादा देखा करते थे? बता दो, शादी होगी लोगों की, अमेरिका चले गए, बताओ खुल के। नहीं, वो अमेरिका से वापस भी आ गए ना। तो अब जब आपकी माधुरी दीक्षित से मुलाकात होती है तो फुल हाय हेलो लव फीलिंग, एकदम गले वाले मिल जाते हैं हम लोग। आपने आमिर के साथ काम किया है, शाहरुख के साथ काम किया है, आपने सलमान के साथ पूरी फिल्म बतौर हीरो हीरोइन क्यों नहीं की? भाई ये मैंने नहीं किया ऐसे नहीं है, बहुत बिगिनिंग में जब हमारा करियर बस शुरू ही हो रहा था, एक कोई फिल्म बनने वाली थी जिसमें वो हीरो होने वाले थे, वो कहते मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। टडंग, टडंग, फिर उसके बाद सलमान जी जो बड़े स्टार बन गए, फिर उन्होंने कहा जूही के साथ नहीं काम करूंगा। क्या बात? ये हमारी कहानी है अकॉर्डिंग टू सलमान, मुझे तो ये याद ही नहीं है। मतलब जूही मैम फिल्में तो फिल्में, जिस बंदे को रिजेक्ट कर दी वो भी स्टार बन जाता है, पता है? जूही मैम, हाँ, आई लव यू, रिजेक्ट कर दो मेरे को। वैसे शाहरुख के साथ भी आपकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है ना? हमने फिल्म साइन की थी, तब मैं भी काफी नई ही थी। राजू बन गया जेंटलमैन, व्हाइट शर्ट में, दुबले पतले से। मैंने बोला ये किस एंगल से आमिर खान लगता है, बताओ। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। बट बाय देन ना मैंने साइन वाइन कर ली थी पिक्चर, फिर मेरे को करनी पड़ी, मगर देखो उसको भी स्टार बना दिया मैंने। तब्बू जी, आपने भी कभी सलमान भाई के साथ कोई फिल्म नहीं की ना? एक ही खान के साथ मैंने फिल्म की, वो सलमान खान। कौन सी की आपने? हम साथ साथ नहीं देखी आपने? अरे हाँ, ऑपोजिट नहीं, वो साथ साथ नहीं थे, हम साथ साथ नहीं की ना आपने कोई? साथ ही थे, मतलब क्या गोद में बैठ जाती हूँ। जय हो में भी थी। इस फिल्म का जिक्र सलमान भाई नहीं करते, तेरा करना जरूरी है। इनको तो पता नहीं गुस्सा आता है कि नहीं आता, मेरे को बड़ा गुस्सा आया एक आदमी पे। किस पे? जिसने इनको फितूर में मम्मी का रोल दिया ना, कटरीना की मम्मी बना दिया, हैदर में शाहिद की मम्मी बन गई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेट पे शाहिद के मुंह से बेबी मम्मी निकल गया रीटेक? अब ना मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि यार तब्बू, तुम सबकी माँ का रोल क्यों करती हो यार? प्रेशर हम पर भी आ जाता है। आपके पास ऐसे रोल्स आए कि कटरीना की मम्मी का रोल प्ले कर लीजिए, और आप क्या करती अगर ऐसा होता तो? मैं बेटा किसी को नहीं कह सकती जो मुझसे भी ऊंचा हो। तो राजपाल यादव अगर हीरो का उसकी मम्मी बन जाएगी, वो लंबे नहीं है आपसे। वो तो आपके घुटने तक आएगा, दिस इज ट्रू। पर सुन ना, हाँ, तू तो जानता है ये दोनों नेचुरल ब्यूटीज ही हैं। हाँ। एक सेकंड, 2000 रुपए सारे के सारे डाल देता हूँ। बहुत सारा प्रेशर होता है एक्ट्रेसेस पे नेचुरल ब्यूटी दिखने के लिए, तो आपने प्रेशर में आके कभी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी की है? अरे वाह, मैंने पैसे डाले, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अच्छा वाह। उन्होंने भी सैंडल डाले, कहीं से भी मार सकते हैं। इससे अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता। तब्बू मैम? अभी तक तो नहीं, ऑनेस्टली।
आपको लग रहा है कि मैंने कुछ किया हुआ है? लग तो नहीं रहा, बट क्या करें, डायरेक्टर बोलता है पूछो। अत्यंत ब्यूटीफुल लेडीज के साथ हम एक अत्यंत खूबसूरत गेम खेलने वाले हैं। नहीं। इट्स कॉल्ड द टच एंड फील गेम बिकॉज वी बिलीव अरे बहुत मजा आएगा आपको इस गेम खेलने में। आपको कैसे मालूम हमको मजा है? बिकॉज मुझे तब्बू लुक अप एट मी तब्बू नाउ तब्बू। ये असली रंग निकलने लगे हैं। पापा पाए लागो। बेटा पाए लागू नहीं होता, पाए लागू होता है। अब वो मैं स्कूल नहीं गया ना, इसलिए आ ऊ की मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों है? मैं यहाँ माँ को गोद लेने आया हूँ। माँ गोद लेने? पता है तब्बू जी, इन्होंने कहा था मेरे घर पैदा हो जा, हीरोइन जैसी माँ दिलाऊंगा। अच्छा जूही जी, आप मेरी माँ बन जाइए ना। उनकी शादी हो चुकी है, उनके ऑलरेडी बच्चे हैं, वो तेरी माँ कैसे बन सकती हैं बेटा? तो तब्बू जी आप बन जाइए। नहीं नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं कैसे बन सकती हूँ? पता कितनी प्रॉब्लम होती है? गुप्ता जी का लड़का हमेशा मुझे कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? अरे मैं कब बोलूंगा मेरे पास माँ है? बाबू तू उनको बोल दिया कर कि तुम्हारे पास बाप है। बोला था, फोटो भी दिखाई थी, तब और मारा। ऐसा बाप रखा है, ऐसा बाप रखा है, इतना बदतमीज है। अच्छा अब जल्दी से बताओ कि कौन मेरी माँ है, मैं जल्दी से उठा के ले जाऊं। वो मेरी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, जल्दी बताओ। दोनों से पर्सनली जाके पूछ ले, और जो थप्पड़ मार देगा मेरे को भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे लाइन मारनी। दोनों ने थप्पड़ मारना है तो मलिष्का जी को मेरी मम्मी बना दीजिए। दिव्यांश गलत बात है बेटा, तेरे ताऊ जैसे हैं, पता है मेरे बड़े भाई हैं वो। जूही जी, तब्बू जी, इससे पहले कि ये मेरे और कपड़े उतारे, आप दोनों में से डिसाइड करो ना इसकी माँ किसको बनना है। माँ बनने के लिए हम तैयार है तुम्हारे, लेकिन ये बाप नहीं हो सकता है। तब्बू मम्मी आपने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी है ना? इधर आओ, इधर आई पापा। हाँ वो मेरी हाइट नहीं है, वरना चोटी पे लटक के आपके पीठ पे लात मारता। चला जा बेटा यहाँ से, मैं तेरे को बता रहा हूँ, जा चला जा। बाप तेरा नकली जूते वीआईपी के पहने तूने। जूही मैम, आप लोगों को पता है आपके साथ एक एक्टर ने तकरीबन सारी फिल्मों में काम किया है। किसने? एक जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो हमारे सेट पे हैं, आप उनसे मिलना चाहती हैं? प्लीज। मैं अपने बारे में एक आधी चीजें बता देता हूँ। मैं एक्चुअली ना कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा खास आदमी हूँ। मैं ये बड़े 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 हीरो ना मेरे आजू बाजू घूमते हैं। अरे ये ऋतिक, आमिर, शाहरुख, सलमान, इन लोगों के सामने से गुजर जाता हूँ मैं। कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। वो क्या है कि पासिंग शॉट देने पड़ते हैं। जूनियर आर्टिस्ट हूँ ना मैं। तब्बू जी आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप आई हैं, मगर थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है मेरा, वो आपसे डिस्कस करना था मुझे। क्या? मेरे ताऊ जी ना आपके बहुत बड़े फैन थे। ताऊ जी? ताऊ जी फैन थे क्योंकि आप ही के चक्कर में निपट गए वो। कैसे? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, वो फाटक क्रॉस कर रहे थे, किसी ने आपका गाना गा दिया, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। वो पटरी पे रुक गए, ट्रेन नहीं रुकी। वैसे देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, हमें ना ज्यादा लोग पहचानते नहीं हैं। बड़ी बड़ी पिक्चरों के अंदर छोटे छोटे रोल किए, जस्ट लाइक ए चांदनी बार। मैडम चांदनी बार में आई हैव डन अराउंड 21 रोल्स। क्या बात कर? 21 रोल। मेरा रोल भी आपने किया था? जी हाँ, बहुत सही पकड़ी आप। एक दिन मधुर सर ने मुझे बोला तब्बू जी आई नहीं है, तू तब्बू जी बन के खड़ा हो जाएगा फ्रेम में। मैंने कहा ठीक है। आपको वो वाला शॉट याद है? शॉट नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि वो घाघरा जो मैंने उस दिन पहना था, आपके पहनने के बाद तो नहीं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि चांदनी बार से मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत, लेकिन आज मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। पूछो क्यों तब्बू जी? क्यों? बाहर का पैसा था, बाहर में चला गया। लेकिन मैं एक बात बताऊं बलराज, अब मेरी मेहनत वाले दिन खत्म यार। क्या बात? अब मैं जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे एज ए लीड हीरो पिक्चर मिल गई है। कैरेक्टर का नाम है पप्पू।
कहानी कुछ बहुत सिंपल है। इट इज अ वेरी शॉर्ट फिल्म, जस्ट लाइक 15 सेकंड्स। देखिए उसमें होता क्या है कि पप्पू जो है खंडर में जाता है, पीछे पीठ पे एक आदमी उसे गोली मार देता है, पप्पू कुत्ते की मौत मर जाता है। पिक्चर का नाम है खंडर में पप्पू की मौत। उसमें लाइनें बहुत सारी हैं। जब खंजर पड़ता है ना तो मुझे बोलना आ। देखो 10 एपिसोड हो गए हैं, 10 एपिसोड से कॉमेडी कर रहा हूँ। ये सारे लोग तुमसे पूछना चाहते हैं 10 एपिसोड से तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जिस फिल्म के लिए आए हो ना, वहाँ की चीफ एडी हूँ मैं। तू फिल्म छोड़, तू चीफ छोड़, तू एडी है। जूही जी, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी थी कि आप मिस इंडिया बनना नहीं चाहती थी लेकिन बन गई। आप फिल्म एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी लेकिन बन गई, क्या ये सच है? काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लिटिल बिट ऐसा कुछ ऐसा हुआ। आप प्रोड्यूसर बनना नहीं चाहती थी लेकिन बन गई, वगैरह वगैरह। और क्या आगे बोलने वाले हो? देखिए इसका सेम है, बस आपसे उल्टा है। क्या? ये मिस इंडिया बनना चाहती थी लेकिन लोगों ने बोला कि हाइट नहीं है। अच्छा। ये एक्ट्रेस बनना चाहती थी लेकिन लोगों ने बोला कि राइट नहीं है। अभी ध्यान से इसको देखो, जहाँ ये खड़ी है ना, अच्छी साइट नहीं है, ढंग से खड़ा रहना नहीं आता। देखो इसके मुंह पे लाइट नहीं है। हमारी बातों पे हर कोई हंसेगा, ये खुल के नहीं हंस सकती क्योंकि इसके दांत भी वाइट नहीं है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ इसे समझ नहीं आना क्योंकि ये ज्यादा ब्राइट नहीं है। वाह, क्या बात है, क्या वर्ड प्ले था। वाह। अरे वर्ड छोड़, तू प्ले देख। 2 डायलॉग बोलने के चक्कर में जूही जी और तब्बू जी के कंधे को हाथ लगा दिया, वो भी बिना मार खाए यार। जूही चावला है, तुझे पता है मैं इनकी कितनी पागल फैन हूँ। देख ये तूने नई बात बोली कि तू फैन है। पागल है ये तो सब जानते हैं। चुप रह। तुझे पता है मुझे इनके बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ पता है? क्या पता है? मुझे कुछ पता? क्या बात कर रही है? सच्ची? फिर तो कुछ करना बनता है। 1 सेकेंड। लाइन मार नहीं जा रहा हूँ। जूही जी, आपके लिए एक शेर अर्ज है। वाह। मैं जो भी करता हूँ खुलकर, इसीलिए आज आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ अपनी औकात भूलकर। ये जो मेरे हाथ में गुल है, कह दो कि आपको कबूल है, प्लीज। जस्ट देखिए, अब आप सोच रही होंगे कि एक जूनियर आर्टिस्ट होकर मैंने इतनी बड़ी सुपरस्टार को प्रपोज कर दिया, मेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे? कैसे? मैंने सुना है, इसने मुझे अभी कान में बताया कि आपको इमरान खान ने प्रपोज किया था। हाँ। बस समझ लीजिए कि इमरान खान ने मुझे प्रोत्साहन दिया है। अगर आपने उसे कुछ नहीं कहा तो मुझे झापड़ नहीं मारेंगे क्योंकि मैं तो फिर भी टैलेंटेड हूँ। यार तू तब से जूही जी के बारे में बात किया जा रहा है, तब्बू जी के बारे में कुछ बोल यार। क्या हाइट है उनकी? अरे तब्बू जी की हाइट तो हाईलाइट है बच्ची। खाली एक ही प्रॉब्लम है, डायरेक्टर लोगों को थोड़ा मसला होता है इसमें। क्यों? अभी देखो पुरानी पिक्चर में हीरोइन की एंट्री कैसे होती थी तब्बू जी? पहले पैर का शॉट आता था, फिर चेहरा रिवील करते थे। आपके चक्कर में ये शॉट कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? कैसे? पैर का शॉट आएगा, घुटना आते आते इंटरवल हो जाएगा। देखिए फिर आपका फेस आएगा सेकंड हाफ में। अगर तब्बू जी सेकंड हाफ में दिखाई देंगी तो बताओ फर्स्ट हाफ में पिक्चर देखने कौन जाएगा? है ना? तू जाएगा, फिर भी जाएगा। बताइए, ये कहते हैं सच्चा फैन, है ना? देखिए देखो यार, तब्बू जी की फेस वैल्यू है, घुटना वैल्यू नहीं है। अब वो बात बता, तुझे तब्बू जी के बारे में सब कुछ पता, तो ये पता कि उनकी पहली पिक्चर कौन सी थी? अरे मेरे जैसे फैन के लिए ये कोई बाएं हाथ का खेल थोड़ी है, मुझे पूछना पड़ेगा। तब्बू जी, आई जस्ट वांट टू आस्क यू ए स्मॉल क्वेश्चन। आपकी पहली पिक्चर कौन सी थी? पैर से घुटना। पैर से घुटना ये पहली पिक्चर थी? काफी चली थी, अभी तक चलती जा रही है। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, पैर से घुटना हो सकती है आपकी पहली पिक्चर, लेकिन हमने पंच हम नौजवान पे बना लिया है। वो पिक्चर देवानंद जी ने प्रोड्यूस करी थी जी। मतलब कि उन्होंने आपको ढूंढा है? आप ऐसे डांट के क्यों पूछ रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, वो क्योंकि ढूंढ सकते हैं। डर रही हूँ। वो ढूंढ सकते हैं तब्बू जी, बिकॉज उन्होंने अपना पूरा करियर ढूंढते ढूंढते निकाला है। मतलब कि अगर लड़की सामने भी खड़ी होती थी तो भी पीछे ढूंढते रहते थे उसको। जूही जी, जूनियर आर्टिस्ट की मौत ना किसी भी पिक्चर में सबसे इलॉजिकल मौत होती है। कैसे? जैसे कि आपकी पिक्चर थी कयामत से कयामत तक, मोहब्बत थी आपकी आमिर खान के साथ,
गुस्सा आया दिलीप ताहिल को, उसने राइफल चलाई हवा में, छत पे बैठा था मैं निपट गया, इलॉजिकल। तबू जी, आपकी पिक्चर थी विजय पथ, अजय देवगन ने लगाया इतना मोटा काला चश्मा, ठीक है, उसकी दुश्मनी थी डैनी डेंजोंगपा के साथ, अंधाधुंध बिना देखे गोलियां चलाई, रेस्टोरेंट में बैठा था मैं, चाय पी रहा था, मैं मर गया साला, इलॉजिकल। यार तू ये बता, तेरे मरने मनाने का चक्कर कब तक चलता रहेगा? बस अभी हो गया यार। वैसे अब मैंने सोचा अब मैं करूंगा तब्बू जी से शादी, इसके बाद मैं बनूंगा प्रोड्यूसर, फिर मेरे पास होगा खूब सारा पैसा, मैं ये शो खरीद लूंगा और तुम सब मनहूसों को नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। तब्बू जी, मेरे में कोई कमी है? मेरे से शादी करके आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं? पैसे कमाना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, मोहब्बत पाना चाहता हूँ तब्बू जी। ओहो, बट मेरे पास खुद पैसे नहीं है तो आपको क्या मैं ये देखो तब्बू जी, 5 साल में एक पिक्चर तो करती हूँ। ये देखो तब्बू जी, ये चांद बन रहा है, मतलब किस्मत की रेखा पूरी हो रही है। एक बार हो गई ना सर, शादी। ये ग्रहण है, ग्रहण बन रहा है। देखो, जैसे प्रोड्यूसर का, चैनल का, सबका विश्वास है कि एक दिन बलराज नाम का ये ग्रहण भी हमारे शो से निकलेगा। वैसे मेरा भी पूरा विश्वास है कि जरूर ये ग्रहण अलग हो जाएगा और उसके बाद चमक ही चमक है। इसमें मैं क्या करूं? मैं ये चाहता हूँ कि आपके दिमाग में अगर हल्का सा भी डाउट है कि मैं आपके लायक नहीं हूं, तो मैं वो अभी के अभी, यहीं के यहीं, राइट नाउ, एज इन हियर एंड नाउ बेबी, आई विल क्लियर इट। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है, तो आप मेरा नाम बदल के डार्लिंग रख देना। फूलों का भाग अपने साथ लेके क्यों घूम रहे हो तुम? रवि बेटा, हाँ? अब तुम यहाँ से निकल लो। क्यों? क्योंकि तब्बू जी जिसे ढूंढ रही थी वो मैं ही हूँ। आप इसको ढूंढ रहे हो? तुम कैसे इम्प्रेस करोगे इनको? कंपटीशन हो जाए तुम्हारे और मेरे बीच में? हाँ हाँ। कंपटीशन, चलो एक काम करते हैं, लेवल में आ जाओ, फिर करते हैं कंपटीशन। इधर आओ, बोलो क्या करना चाहते हो? बेटा पहले तुम शुरू करो। किसी ने ठीक ही कहा, संस्कार ओल्ड फैशन हो गया है, मिमिक्री कर लेते हैं। आ जाओ। ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून ले, दोनों को मिला दिया, पता हिंदू का कौन सा, मुसलमान का कौन सा। अरे बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो तू कौन बे? अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन मेरा वाला ज्यादा अच्छा है, तेरा कम अच्छा है। मान लिया कि मेरा काम इसका ज्यादा अच्छा है, मगर यकीन मानो ये खाली देखने में बच्चा है। हाँ, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। ओए, तेरा सिर्फ हाथ ही नहीं, तेरा मुंह भी मजदूर का है। This is just like a बेइज्जती मैम। This is not done. This is just like a बेइज्जती। फिर भी लास्ट चांस देता हूँ मैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है पप्पू। तुम रिश्ते में लगते हो, लेकिन हम तुम्हारे एक्टिंग में बाप लगते हैं। This is like a बेइज्जती मैम, ये नहीं चलेगा, आप खुद ही डिसाइड करो कि हम दोनों में से कौन बेटर है। नाम है हमारा दिव्यांश द्विवेदी, अच्छा लगेगा, तब्बू द्विवेदी। दिव्यांश क्या है, मैं कंसिडर कर लेती तुम्हारा रिश्ता, लेकिन मैं अपने से उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती। तो खैर हमें ये पता चल गया कि इस सेट पे तो कोई भी आपके लायक नहीं नहीं, है। सॉरी, कोई अभी नहीं। तक नहीं हुआ जिंदगी में कभी, तो ये सेट पे क्या मिल जाएगा मुझे, आप बताइए। खैर जोरदार तालियां हो जाएं तब्बू जी के लिए। You're true sporting, very very patient. Thank you so much, ma'am. राज, सिंपल तरीके से सबको बता दे कि हमारा अगला सेगमेंट रैप बैटल होने वाला है। आप दोनों आपस में डिसाइड करिए कि कौन पहले जाएगा। तब्बू सीनियर है, उसे शुरू करने दो। अच्छा। लंबी जरूर हूँ लेकिन सीनियर नहीं हूँ। जब आपको पहली फिल्म मिली थी, तब हमको लॉलीपॉप मांगने पे थप्पड़ मिलता था। बचपन में ही तुम्हारी हाइट इतनी थी क्या? हा? मैंने देखा है हम नौजवान में। अरे तो तब क्या सीढ़ी लगा के तुम्हें थप्पड़ लगाते थे? जी मैं उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट थी मैं। वही तो मिस इंडिया तो नहीं थी आप, तो मिस इंडिया हो गए थे ना 86 में। मगर एक बात है, मेरी फिल्म आई थी 86 में, इनकी फिल्म आ गई 85 में। ये कैसे?
तब मैं पालने में थी। चाइल्ड आर्टिस्ट। एक मिनट। मैं भी फिल्मों में ही बड़ी हुई थी। जूही जी, तब्बू जी, हमने तो रैप बैटल करने कहा था, आप लोग तो सच में बैटल करना शुरू हो गए। काम करते हैं, आप दोनों पहले मत जाइए, मैं ही पहले चला जाता हूँ। चलेगा? जाओ जाके दिखाओ। Can we drop the beat? जूही जी है ट्रेंड सिंगर, यही बात है प्यारी। जूही जी है ट्रेंड सिंगर, यही बात है प्यारी। तब्बू जी, लड़ने से अच्छा है इनसे कह दो सॉरी। क्यों ऑडियंस? बोलना चाहिए। तब्बू जी नहीं डरती किसी से, बात ये आप जान लो। जूही जी कहीं हरा ना दे, उससे पहले ही माफी मांग लो। क्या कहते हैं आप लोग? माफी मांगनी चाहिए। जूही जैसा सूरज अपने बॉलीवुड में उगा है, ऐसे क्यों हंसती हो? गले में स्पीड ब्रेकर लगा है? मिस इंडिया बनना नहीं था, फिर भी ताज था पहना। कभी नहीं की थी एक्टिंग, फिर भी स्टार बन गई बहना। बचपन में कोई खेल खेला, छुई में मेरी दीदी है। क्रिकेट का ज्यादा पता नहीं है, फिर भी टीम जरूर खरीदी है। इनकी छोड़ी फिल्में चली, सब किस्सा कुछ यूं है। अगर सच है बात ये, तो फिल्में छोड़ती ही क्यों है? अब तो आपको इसका करारा जवाब देना ही पड़ेगा। हेलो मैम, अरे मैम प्लीज क्या? आप ऐसे बिना मिले चलेगी आगे? ऐसे थोड़ी होता है। जूजी लगता है बजट बढ़ गया है शो का। देखो ना, सिक्योरिटी वाले को भी ना कोट पहना के खड़ा किया। मैम मैं सिक्योरिटी वाला नहीं हूँ, मैं वो जो होते हैं ना, वो अंदर मेन कमरे में जाने से पहले सवाल पूछते हैं, तो वो हूँ मैं। तो हाँ अच्छा। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप रोडीज में आने के लिए कब से कोशिश कर रही हैं? देखिए, मन तो मेरा फर्स्ट सीजन से था, लेकिन गन का लाइसेंस आज ही मिला है, तो आपके पास आ जाएगी। आप प्लीज। जी मैम जी। चलो। ये क्या है? तुम फिर आ गए अंदर? एक बार में समझ में नहीं आता। Get out! नहीं, आपको नहीं बोल रहा मैम, मुझे बोल रहा है। बार आता अंदर। सॉरी। ये फॉर्म है आपका, बहुत अच्छाने बन रहे हो। स्पेनिश में लिखने को किसने कहा? अबे वो स्पेनिश में नहीं है, हिंदी में। तूने फॉर्म उल्टा पकड़ा है। चल। जज की बेइज्जती बहुत हुआ। किसने बुलाया इन लोगों को यहाँ पर? मैम इस बार आपको बोल रहे हैं। हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं बैठ जाओ। ऐसे बनोगे रोडीज तुम? ओए, किसने बोला हम यहाँ रोडीज बनने आए? तो ये फॉर्म क्या है? ध्यान से देख, उठाओ, ध्यान से देख। उठा के देखो क्या है। उसके साथ तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर भी है। हाँ, आज से हम लोग रोडीज के जज बनेंगे। चल। रघु भाई, मतलब इतनी खराब किस्मत, तुमको एक्ट में भी रोटी से निकाल दिया। पीछे का मैं वहां पर जो एटीट्यूड दिया उसके लिए सॉरी। कौन बुलाते ऐसे लोगों को शो में? करेक्ट। तुम्हें बोल रहा हूं मैं, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। गो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किरण। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। She loved me. She loved me not. हेलो भाई साहब। She loved me. हेलो। असली फिल्म में चक्कू से किया था ऐसे। अच्छा, चाकू से करते हैं? सॉरी, मुझे पता नहीं था। इधर लाओ। She loved me. She loved me not. ऐसा मेरे एक्स के बीच में उंगली नहीं करना, वरना उंगली काट दूंगा। किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किरण। मैंने तुम्हारे नाम का टैटू भी बनाया है। यहाँ ये देखो, कहाँ पे छोटी की मात्रा की तब्बू।
अरे ये मेरी बचपन की मोहब्बत का नाम किसने लिख दिया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता है मैंने खून से अपने सीने पे तुम्हारा नाम लिखा है। नहीं, ये देखो एक्चुअली मेरे बाबूजी साइकिल चला रहे थे, उनका घुटना फूट गया, फिर मैंने उनके खून से यहाँ पे लिखा काम में छोटी की मात्रा किरण किरण। बाबूजी ने मुझसे कहा अबे अपने खून से लिखते हैं। मैंने कहा बाबूजी क्या मैं आपका खून नहीं हूं? नमस्ते ताबूजी। नमस्ते किरण, कैसी हो? किरण सिर्फ मेरी है। अबू कैसी है किरण? अच्छा ये वाली किरण तुम्हारी है? ओह थैंक यू, मैं बच गया, क्योंकि मेरी किरण तो ये है। मजाक कर रहा हूँ यार, उसी से प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। हे सुनील, तुम हमारे बीच में से हट क्यों नहीं जाते? चिल्लाना नहीं, मुझे सनी पाजी की आवाज से बहुत डर लगता है। अब सनी पाजी को अपनी आवाज से खुद कभी कभी डर लगता है। किरण मुझसे शादी कर लो किरण। मुझे नहीं कर सकती, तुम्हारी माँ ने मुझे डांटा तो। तुम्हें मम्मी से प्रॉब्लम है? एक सेकंड, मम्मी को मार दो। बहन ने मुझे कुछ कहा तो? बहन से भी प्रॉब्लम है, बहन को मार दो। भाई ने कुछ कह भाई दिया से भी प्रॉब्लम है, भाई को भी मार दो। पापा ने डांट दिया तो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा को नहीं मारोगे? अरे पापा ने तो इन तीनों को मारा है, उनको तो फांसी की सजा होनी है। देखा किरण, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैंने अपनी पूरी फैमिली कुर्बान कर दी तुम्हारे लिए। प्लीज प्लीज एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बोल दो बोल दो। नहीं, ये तो मैं मरते दम तक नहीं बोलूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा बहुत हो गया, अब तू जा यहाँ से। किरण मेरी है, तू जा यहाँ से। नहीं सुनील भैया, मैं किरण से बहुत प्यार करता हूँ। सुनील भैया अगर तुम मेरे और किरण के बीच में आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। या कुछ 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 वाह, मार दिया। किरण या तुम्हें रोना था, तुम हंस क्यों रही हो? अरे आगे क्रिकेट टीम तो तुम्हारे साथ ही खरीदनी है ना। वेरी गुड। कमाल का लगा, और वो लास्ट का पंच तो और सुपर ही था। क्रिकेट टीम खरीदने के लिए उसका खून कर दिया। वाह वाह वाह। भाई 34 करोड़ की ओपनिंग लगी है। जी हाँ वो लगी है, शुक्रिया, इतनी पॉपुलेशन धन्यवाद। साउथ अफ्रीका की नहीं है जितनी ओपनिंग आपकी फिल्म को लगी है भाई। हमेशा ऐसा ही होता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। सलमान भाई कहीं नहीं जाते भाई, जब अमेरिका कनाडा घूमना होता है तो आप जाते हैं कि वो इधर आते हैं चल के? सलमान भाई हम लोग आपको टीवी पर देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, लेकिन आपने कभी अपने आप को टीवी पर देखा है? हम आपको दिखाएं कि जब आप सुबह उठते हो तो आप कैसे दिखते हो। चलिए ये देखिए। ये फिल्म क्या हिट हो जाती है, क्या क्या करने लगता हूँ मैं। चलो एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लिया जाए। खान है मेरा नाम, खान, चप्पल उठा के मारूंगी। अरे ये तो अर्शी की स्क्रिप्ट है। हाँ ये मेरी वाली। वेलकम टू बिग बॉस वीकेंड का वार। अरे वैसे मेरी तो 2 ही लाइनें होती हैं, बाकी तो इनकी शक्ल देख के मैं भड़ास निकाल रहा होता हूँ। अरे ये कैसी दीवार है, यहाँ तो सीमेंट भी नहीं लगाया। खैर इनकी क्या गलती है, सारे पैसे मुझे दे देंगे तो सीमेंट का पैसा कहाँ से बचेगा। आपने शादी क्यों नहीं की? तो ये मत बोलना लड़की नहीं मिली, वो बलराज का प्रॉब्लम है, आपका नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत अच्छी लड़की मिली थी, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। मेरे को लगा आप रोमांटिक नहीं, इसलिए नहीं किया आपने। रोमांटिक तो हूँ। हाँ क्योंकि बाहर लोग बातें करते कहते सलमान भाई को कभी पूछो कि वैलेंटाइन डे पे क्या कर रहे हो, तो सलमान भाई पूछते हैं कौन सा दिन है, कहते ट्यूसडे, मैं लेग्स कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप डे पे क्या कर रहे हो, कहते कौन सा दिन है, वेडनेसडे, अच्छा मैं चेस्ट कर रहा हूँ। जिम में हाँ, लेकिन लेग्स करता हूँ, चेस्ट करता हूँ, लेकिन खुद के करता हूँ।
मतलब मेरे को तो बाहर एक आदमी बोला था, कहता सलमान भाई को अगर कोई हीरोइन ये भी बोले ना कि सलमान प्लीज मुझे उठा लो, तो सलमान भाई उठाते भी ऐसे हैं। ये बहुत अच्छा सही था। बात है, अच्छा है सलमान, ये। आपको तो पता ही ना, हाल ही में मैं भी हीरोइन बनी थी। उठा के दिखा दो ना प्लीज। नहीं नहीं, आपको तो सिर्फ ऊपर वाला उठाया सकता है। अरे ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं तो फिर भी फुलझड़ी हूँ। सलमान भाई, ये सारे फेस्टिवल तो हम लोग को पता है एक साथ मनाती है सारी फैमिली ना जी। करवा चौथ पे आप क्या करते हो भाई? हंसता हूँ मैं और रोता हूँ मैं। वो जो है ना कि वो क्या है, वो लड्डू खाओ तो पछताओ, पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। आई एम बेटर ऑफ विदाउट नॉट खाइंग। नॉट ईटिंग द लड्डू। तो कभी मतलब करवा चौथ पे ऐसा हुआ कि सोहेल भाई ने आपको आवाज लगाई होगी, सलमान भाई ऊपर आते छत पे छन्नी लेके आना यार? बट हमारे मनाया जाता है सीरियसली। सच्ची आप छन्नी लेकर जाते हो क्या वैसे? नहीं, मैं नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे अलावा घर में सबकी शादी हो चुकी है और सब उस दिन पर मनाते हैं और कोई नहीं खाता। और इस सूरत में आप उनको चढ़ा के उनके सामने खाना खाते हो, या आप भी ऐसे व्रत रखते हो कि नहीं, solid है? सूरत में नहीं, मुंबई में। We know about your charities, etc. जी। मगर हमें उस शख्स के बारे में बताइए जिसने कभी लाइफ में आपकी मदद की। मेरी लाइफ में जहाँ तक के मुझे लोगों ने बचपन में हेल्प किया है और आज तक के करते आ रहे हैं, जैसे मेरे फादर ने मुझे ये कहा था कि मोहल्ले का दादा प्ले कर सकता है, तो ऐसे नहीं। क्या तू लॉयर प्ले कर सकता है? ऐसे नहीं। जज प्ले कर सकता है? ऐसे नहीं। पुलिस वाला प्ले कर सकता है? ऐसे नहीं। तो सिर्फ रोमांटिक हीरो प्ले करेगा। सो आई रियलाइज दैट ही वाज राइट। अब कोई इस बात पे टच ही हो जाता है कि माई ओन डैड इज सेइंग दिस अबाउट मी, आई टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। ही इज वेरी करेक्ट। आई नीड टू प्ले ऑल दीज कैरेक्टर्स। कुमार गौरव जी के बारे में भी हमने कहीं पढ़ा था। हाँ, आई कॉल बंटी पापा। एक गाड़ी थी, मैं वहाँ से ड्राइव करके आ रहा था पाली से, तो ही कॉल मी कि कहाँ जा रहे हो? तो आई सेड मैं घर जा रहा हूँ। तो इससे तुम्हारे गाड़ी के टायर पुराने हो चुके हैं। तो हाँ, जब कोई एक एड फिल्म करूँगा तो वो बदल दूंगा। ऐसे नहीं, मेरे पास पड़े हैं 5 ब्रांड न्यू टायर। एंड ही जस्ट ओपन मेरी गाड़ी की डिक्की एंड ही पुट ऑल द टायर्स इन दैट। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट वेस्ट जीन्स आर यू वेयरिंग? तो आई सेड 28। तो इसे कि आई हैव ग्रोन आउट, अब मैं 30 पहन रहा हूँ। मेरे पास कुछ 28 वेस्ट जीन्स एंड सब ब्रांड न्यू जीन्स, कुछ 50-55 जीन्स विद ऑल ब्रांडेड जीन्स ही केम पुट इन द कार। फिर एक दिन मैं मिस्चिफ चला गया तो मैंने कुछ टैग्स देख लिए, कुन अफोर्ड 2 शर्ट्स वगैरह। इट वाज ओन्ड बाय सुनील शेट्टी। सो सुनील शेट्टी ने मुझे वो शर्ट निकाल के दे दिया। और फिर उस वक्त ना काउबॉय बूट्स के ऊपर स्पर्स लगते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उस वक्त फैशन था। सुनील शेट्टी के पास स्पर्स थे, तो ही इज टेकिंग मी टू हिज हाउस और उनके खुद के स्पर्स निकाल के मुझे दे दिए। आप वाकई भगवान के बच्चे हो। सलमान खान के बिग फैन। आपको बाद में याद है आपकी पहली कमाई से आपने क्या खरीदा? एक शो मैंने किया था जहाँ मैं पीछे डांस कर रहा था, क्योंकि वैसे ही आपको माई डांसिंग स्किल्स। 3 रो के पीछे मैं था, पीछे डांस कर रहा था, तो मुझे उसके मिले थे 75 रुपीज़। सो इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी। सलमान, ये तो रही आपकी सुपरस्टारिंग की जर्नी की बात। टेल अस आपके लाइफ के 2 बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स जो आपके तो साथ अभी चल रहा है जो। He's enjoying himself. वन टाइम एक अवार्ड फंक्शन के लिए गया था, बताया गया था कि मैंने प्यार किया के लिए मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा। जी। तो जैसे नॉमिनेशन स्टार्ट हुए ना, द बेस्ट एक्टर इज सलमान खान, तो मुझे ऐसा लगा मुझे मिल गया, तो मैं खड़ा हो गया। तो आई स्टूड अप, सलमान खान स्टूड अप। यूँ किया मैंने, that was what 19-20 years old, and I took one step के यूँ गया, जैकी श्रॉफ, मैं बोला ये नाम कैसे? Then I realized कि ये nominations है, and the award goes to जैकी श्रॉफ। मेरे फादर बैंड स्टैंड से नहीं निकलते, उनको जू आना पड़ा। तो मेरे फादर ने मुझे लुक दिया, ऐसा झूठ बोल रहे हो तुम? ऐसे नहीं डैड, लेकिन आपकी भी तो बात हुई थी। उस वक्त तो वैसे ही बहुत लीन था, हाँ,
लेकिन अगर इस वक्त वो हो जाता तो ऐसा लगता कि मैं किसी हेल्थ फार्म से आया हूँ। इतना आदमी का चेहरा छोटा हो जाता है। सलमान, आपका ये वीकेंड का वार होता है, घर वालों को जम के पेलते हो, डांटे वांटे पड़ती रहती हैं। आपको लास्ट टाइम डांट कब पड़ी थी? मुझे रोज पड़ती है, इसलिए मैं वहाँ की डांट आके यहाँ पे निकालता हूँ। तो भाई कभी मतलब जैसे आपने बताया कि आपको घर में डांट पड़ती है, तो कभी ऐसा हो कि जैसे आप अपने फ़ोन के ऊपर ऐसे कुछ कर रहे हो तो उधर सलीम सर बैठे कोई काम कर रहे हैं सीरियस, और आपका फ़ोन पे मैसेज आया, ट्रिंग योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 70 CR। उन्होंने आपको एक बार देखा, फिर वो काम करने लगे, फिर ट्रिंग योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 100 CR। उन्होंने डांटा, तुम अपना फ़ोन साइलेंट पे रख सकते हो क्या, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप सोचते हो यार अभी अभी ये 200 करोड़ की कलेक्शन आई और डांट पड़ रही। मेरे फ़ोन पे ये सब मैसेजेस आते हैं नहीं आते? बिल्कुल ही नहीं आते। जो भी कलेक्शंस हैं वो मैं देखता ही नहीं, क्योंकि यू शुड नॉट लेट दिस गो टू योर हेड। कभी बहुत ख़राब आते हैं, तो जब जैसे कि ट्यूबलाइट में जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया। लेकिन मेरी दुआ ये है कि अगर ये 125 करोड़ की पिक्चर फ्लॉप है तो मेरी दुआ है कि जिन ने 50 भी नहीं कमाए, मेरी दुआ है कि ऐसी फ्लॉप सबको मिले। तो भाई आपने सोहेल भाई के साथ भी फिल्म किया, अरबाज भाई ने भी आपको डायरेक्ट किया है, तो कभी ऐसा हुआ है कि दोनों में से किसी ने आपको बोला, देख सलमान होगा तू घर पे होगा, मेरे सेट पे टाइम पे आकर, मैं बता रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं बोला। लेकिन अभी दबंग 3 है तो मैंने अरबाज से पूछा कि यू डायरेक्ट, यू आर मैड और व्हाट? माय बीपी गोज अप एंड डाउन व्हेन आई एम डायरेक्टिंग। हमने यही सवाल अरबाज भाई से पूछा था, उन्होंने कुछ और कहा है इसके ऊपर। क्या आप कहा है? देखना चाहेंगे उन्होंने क्या कहा है? आपने कभी सलमान भाई को ऐसे डांट के बोला है, सलमान होगा तू घर पे, सेट पे मेरा एक्टर है, बोला आपने ऐसा? नहीं, बोलता तो मैं घर पहुंच जाता। क्या ये सत्य है सलमान? क्या ये सत्य है? छोटा भाई है। तो भाई आप इतनी मेहनत करते हैं, में बड़ा है अपनी लेकिन फिल्मों है के छोटा, लिए। 1.5 साल। भाई आपका एक और भी बहुत बड़ा फैन है यहाँ पे, आपको पता है? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी तेरे नाम जब से आई है ना, तब से तेरे नाम करते हुए घूम रहा हूँ। इस चक्कर में करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा। करोड़ों का? कैसे? पिताजी की वसीयत चल रही थी, वकील ने पूछा किसके नाम करूँ, मैंने कहा तेरे नाम। अभी अपने घर में किराए से रहता हूँ मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जब से। तेरे किसकी आवाज में बात कर रहे हैं? अभी नहीं निकल। आप अपसेट हो रहे हैं इन्हीं की है? नहीं, अब नहीं निकल रही है, पहले निकलती थी। मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग नहीं होते, मैं भूखा मर। खड़े हो गए, तालियां बनती इस बात पे, खड़े हो। ये अच्छा था, बहुत अच्छा था यार। क्या जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए। तो मिलते हैं एंटरटेनमेंट की रात के सेट पर। चलिए एंटरटेनमेंट की रात की टीम की तरफ से सबसे पहले आप सबको मैरी क्रिसमस। जिसको भी सेंटा क्लॉज मिले हमारा हेलो बोल देना। हमें तो भैया कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, सलमान भाई ने हमारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजे हैं बिग बॉस के घर से। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा उन सितारों को जो बिग बॉस के घर में गए तो थे कंटेस्टेंट बन के, लेकिन जब बाहर आए तो बन गए बड़े स्टार। सुंदर लड़कियाँ मेरे पास आ रहे हैं इस तरफ। हितेन भाई लड़कियाँ बोला मैंने। हाँ तो आए तो सही। तो आए ना। अभी तक अर्शी का हैंगओवर नहीं उतरा इस आदमी के दिमाग से। उतर गया। आइए लोपा जी। हाय लोपा, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Oh my God! आज तो मेरी क्रिसमस है भाई साहब, मेरी क्रिसमस नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरे को एक बार बताया था हाँ। कि प्लेन में बैठो बटन दबाओ तो एयर होस्टेस आती है। ये कौन सा बटन दबाना पड़ेगा इसमें से? आप कुछ भी दबा लो, कोई नहीं आने वाला है। बंदगी आप कैसी हैं? बहुत अच्छी आ गया। आपके लिए बंदगी देखो कितनी प्यारी लग रही है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो इसके लिए। हम लोग जाते रहते हैं बिग बॉस के घर में अपने शो की प्रमोशन के लिए, तो पुनीश ने आपके लिए एक चीज भेजी है, आपको दे दूं यहीं पे? खबरदार नहाएगा नहीं है 1-2 महीने। भाजी मैंने 6 साल नहीं नहाना, बट आपसे भी हाथ मिलाना, हो सकता है शाम को शावर लेना पड़े। हितेन भाई वेलकम टू ह्यूमन वर्ल्ड। यार सही में थैंक यू। लोग वेट लूज करने के लिए जिम जाते हैं, बिग बॉस के घर में गए। अब तो हो गए हैंडसम लोग, अब बारी बिंदु पाजी की। पाजी कैसे हैं आप? सोच समझ के बोलना, जो भी बोलेगा बोल।
पाजी वो हैंडसम है, आप हंक हो। अच्छा फिर ठीक है। बिंदु पाजी के लिए जोरदार तालियां, बिग बॉस के विनर हैं ये। भाई 1 करोड़ रुपया इनको मिला था, पता है? उसके बाद वो 1 करोड़ को 50 लाख कर दिया। क्यों? इन्होंने खुद फोन किया था, कहते इतने पैसे दे दिए, खर्च तो होते ही नहीं, थोड़े कम दिया करो। और हितेन को जब पता चला प्राइस इतनी कम है तो बीच में से छोड़ के चला है। दरवाजा खोलो, बाहर निकलो। बिंदु भाजी, हितेन भाई, लोपा, बंदगी, आप वहां पे जाके बैठ सकते हैं। राजू भाई आप नहीं जाएंगे? क्यों? नहीं, अरे आप बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आए, ऐसे कैसे जाने देंगे? देखो हमारे शो का नाम है एंटरटेनमेंट की रात, ठीक है। लेकिन एंटरटेनमेंट का असली पिटारा कौन है? राजू श्रीवास्तव। ये है पक्का? हाँ। ये पिटारा कैसे चालू होता है मेरे को पता है। प्ले। अरे एक सेकेंड, रिमोट की बात मत करना। रिमोट के बारे में भाई साहब आपको बताऊं, शुरू में जब चैनल आया तो सबसे पहला चैनल था दूरदर्शन, अकेला। उसके बाद चैनल्स की बाढ़ आ गई, ए टीवी, बी टीवी, छी टीवी, ले टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, गिरा टीवी, चैनल। इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है? सबसे ज्यादा तकलीफ है रिमोट। ये क्यों? आप शाम को अपने घर जब आते हैं तो आप देखिए जल्दी से रिमोट आपको मिलता नहीं है, वो सोफे के गैप में नीचे छुपा रहता है। तो आपको देख के बोलता आ गया कमीना। अब मुझे अपने हाथ में लेगा और मेरे पूरी बदन में उंगली करेगा। किस तरह से उंगली करते हैं मैं बताता हूँ। जी भाई, कैसे करते हैं? बहुत खूबसूरत ड्राइव किया विराट कोहली ने। इंडिया इज वेरी गुड पोजीशन, 320 डॉट लॉस। अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हैं विराट कोहली। बहुत सुंदर पास दिया सतपाल, 2-0 की बढ़त। सेंटर फॉरवर्ड सतपाल, सतपाल पास दिया हरपाल सतपाल, बहुत अच्छा पास दिया सतपाल, फिर हरपाल सतपाल हरपाल सतपाल। ऐसा लग रहा है 2 ही भाई खेल रहे हैं, बाकी लोग चाय पीने गए। तुम ऐसा नहीं कह सकते। ये क्या कह रही हो मंगला? पिताजी कितने क्रोधित होंगे। तुम ऐसा नहीं कह सकती। ये दूरदर्शन, इनकी स्क्रीन हिल रही है। आप लोग जो बिग बॉस में करते हैं और जो लोग देखते हैं वो होती है एडिट की हुई फुटेज, लेकिन हमारे पास है बिग बॉस की अनसीन फुटेज। तो एंटरटेनमेंट की रात पेश करते हैं बिग बॉस 11, जहां अनसीन फुटेज देख के लोगों के सच में बजेंगे 12। भाइयों और बहनों, कैसे हो? हेलो, क्या बोला सोए? ठीक हूँ। अबे तुम अकेले भाई बहन हो क्या पूरी दुनिया में? देशवासियों से बात कर रहा था। अच्छा तो दोस्तों, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मैंने अपना शुरुआत और एंड खुद बोल दिया है, बाकी बीच का बताते रहना कि क्या क्या करना है। 10 साल से बिग बॉस कर रहा हूँ, पक गया हूँ। थोड़ा तो सोचा करो, कहाँ कटरीना के साथ परफॉर्म करके आता हूँ और यहाँ आते ही अर्शी की शक्ल दिखा देते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि उस अर्शी को उर्दू में थप्पड़ मारूं। बहुत उर्दू में थप्पड़ मारूं। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये बिग बॉस का आखिरी सीजन है। इसलिए हमने सारे पुराने कंटेस्टेंट को आज इधर बुलाया है ताकि वो सारे मिलके इस आखिरी एपिसोड का पूरी तरीके से सत्यानाश कर दें। देखते हैं ये आलसी लोग अभी तक जगे भी हैं कि नहीं। 90वां दिन सुबह 7 बजे। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ शिल्पा शिंदे। जिसको देखो इस घर में मेरे से खाना बनवाता रहता हूँ। परेशान हो गई हूँ मैं खाना खिला खिला के। सबको इस घर में नान चाहिए। एक ये हिना है, इसको बस मेरी जान चाहिए। सबको नान चाहिए। चालू औरत। चालू किसको बोली? हिना खान। चालू किसको बोली? अरे
बाप रे, एक तो इसको चालू बोल दो ना, बहुत भड़क जाती है। मैं इस घर की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। तो सही पकड़े। ए कौन है तू? भाई को डराती है? मम्मी बहू आ गया। आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं हिना खान, विदाउट मेकअप। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं मेकअप करके आती हूँ, फिर आप मुझे पहचान लोगे। अरे कितना काम रहता है मेरे को। बैंग बैंग ब्रो, बैंग बैंग, बैंग बैंग ब्रो। ददलानी खानदान का आखिरी चिराग जल गया, मेरा मतलब जग गया है। गुड मॉर्निंग बैंग बैंग ब्रो, बैंग बैंग। अरे ददलानी खानदान के बुझे हुए चिराग उठते ही खाना खाने लगा। अबे फ्रेश तो हो जा बे। वही हो रहा ब्रो, ये देखो ब्रो। अबे फ्रेश हो जा मतलब टॉयलेट कर ले। ओके ब्रो, आप कहते तो कर लेता हूँ। मेरे दिल में जो आए मैं वही करता हूँ। कमोड पे बैठ के मैं गाने लिखता हूँ, मेरे माइंड में वही जो कमोड में होता है, इसीलिए मेरा रैप सुन के हर कोई रोता है। बैंग बैंग ब्रो, बैंग बैंग। अच्छा अब ये बता, तो भीना के बेड पे क्या कर रही थी? वो क्या है ना सलमान, मेरी नाइटी गीली हो गई थी, तो मैंने सोचा हीना इतनी जली जली बातें करती हैं, उसके बेड में ही सो जाती हूँ, नाइटी सूख जाएगी। वो क्या है ना कि आवाम अगर हमारी गीली नाइटी देखेगी तो उन्हें बहुत खराब लगेगा। नकली है फिर भी इतना इरिटेट कर रही है, असली वाली कितना ज्यादा इरिटेट। सैल्यूट है तुम्हें हितेन, ऐसे लोगों को संभाल लेते हो। ब्रो सलमान भाई ब्रो, मेरे को 90 से एक रैप आ जाए। अच्छा इधर आके बताइए ना, हम लोग को छुपा रही है। नाइटी नाइटी बैंग बैंग, 90 बैंग बैंग, पहनती है 90 बैंग बैंग। मुझको चाहिए थोड़ी सी ग्रीन टी। बैंग बैंग हो गया। अरे यार, कितना बैंग बैंग करता है, इसका कोई बैंक में अकाउंट खुलवाओ ना। ब्रो मैं ददलानी खानदान का आखिरी चिराग हूँ ब्रो। सही बोला, आखिरी चिराग है, क्योंकि जैसी हरकतें तू कर रहा है ना, तेरा खानदान लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब तक तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो तब तक मैं एक कप कॉफी पी के आता हूँ। जी सलमान जल्दी आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। जल्दी आऊंगा। शुक्रिया शुक्रिया सलमान, शुक्रिया। मेरी कॉफी दो, मेरी कॉफी। नेशनल टेलीविजन पे हीना खान इज बैक। 8 साल एक हिट शो दिया है मैंने। मैं इस घर की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। ए बेगैरत औरत, इस घर की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी मैं हूँ। अर्शी खान नाम है मेरा। मेरे पेरेंट्स ने तुम जैसे लोगों के मुंह लगना मुझे नहीं सिखाया अर्शी खान। इसीलिए रोज पिटती रहती हो घर वालों से। एक मिनट, क्या हुआ हिना, तू आगे मेरे को एक राज की बात बताना था। बताओ बताओ। वो समधी जी जो है ना, वो घायल हैं। मेरा लंच टाइम हो गया है, एक्सक्यूज मी। अरे ये कचरा काय को खा रहा है? ब्रो अपने आप को कुछ भी कहो, मेरे खाने को कचरा मत करो। हाँ हद में रहो। कौन सी हद में, शहद में या जद्दोजहद में? बिग बॉस कहाँ हैं आप? 4 घंटे हो गए, अभी तक आपने कन्फेशन रूम में नहीं बुलाया। क्या बात है, नाराज है क्या? अब बारी है टास्क की। बिग बॉस चाहते हैं जब भी कहा जाए आप सभी घर वाले फ्रीज हो जाएं। बाहर से कुछ मेहमान आएंगे और अपने दिल की भड़ास आप पर निकालेंगे। ओके ब्रो। बिग बॉस चाहते हैं सब फ्रीज हो जाएं। सबसे पहले आ रहे हैं हितेन तेजवानी। अर्शी, आप मेरे से मोहब्बत करती हैं? अरे आपसे मोहब्बत करने से अच्छा है मैं अपने दोस्त राजपाल यादव को किस करके मर जाऊं। ये डोंगरी की छिछोरी उर्दू बोलने वाली औरत ये मेरे से शादी करेंगी।
अरे मैं खुद को शाहरुख खान समझता हूँ, इसीलिए तो मेरी वाइफ का नाम भी गौरी है, समझी? हाँ। अब आएंगे राजू श्रीवास्तव। तू शुक्र कर तुझे एक चैनल ने नाम दिया, मान दिया, वरना तेरा नाम तो कोई चिट्ठी में भी ना लिखे। कद्दू की शक्ल वाली पूरे घर में माँ बन के घूम रही है। तो ये माँ बनने के इतना ही शौक है, इतना ही शौक है माँ बनने का। बिग बॉस के घर से बाहर निकल, शक्ति कपूर तेरा इंतजार कर रहा अपना जूता क्यों खराब कर? अब घर में आ रही है बंदगी। तो हिना अपने आप को डेली सोप की क्वीन समझती है क्या? ये वही क्वीन है जिसको 3 महीने अगर काम नहीं मिले ना, ताश के पत्ते जैसी क्वीन वाली शक्ल हो जाती है। पुनीश की शक्ल के बारे में बोला था ना, कैसा पुनीश, कैसा पुनीश। देख ली तुम्हारी रॉकी की भी शक्ल ना। अब घर में आएंगे बिंदु दारा सिंह। बैंग 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 है। मेरा दोस्त एक कैश टकलानी। कमीने कौन से गाने गाता है तू? बैंग 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 बैंग। एक्सप्रेशन क्या खतरनाक। रॉकी में शक्ल देखी थी उसकी। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सब रिलीज हो जाएं। सलमान, हम सब तो रिलीज हो जाएंगे, लेकिन पद्मावती कब रिलीज होगी? बिग बॉस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट्स, लेकिन आप लोग हमारे शो में ही नहीं, बिग बॉस के घर में नहीं, हर जगह छाए हुए हैं। मतलब न्यूज चैनल में छाए हुए हैं आप लोग। नहीं यकीन आपको? दिखा दे। प्लीज वेलकम रवि दुबे एंड करण वाहे। मैं करण भाई आपके लिए कर रहा हूं आज कुछ खास खबरों का खुलासा। बहुत ही दिनों बाद पता चला है कि राजस्थान में आई वर्षा, उन्होंने कहा यहाँ बहुत गर्मी है इसलिए वो वापस चली गई हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हमारी सबसे बड़ी खबर की तरफ। हमारे संवाददाता दीपक रंगरसिया हैं बिग बॉस के घर के अंदर। दीपक जी सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ बे हाँ। बिग बॉस के बारे में कुछ बताएं। अबे चिरकुट जिस घर में हमने कभी कदम नहीं रखा है उसके बारे में हमको घन पता होगा। अरे दीपक जी बिग बॉस के घर के बाहर जाएं, वहाँ पे हिंदुस्तान के सबसे चहेते बेटे आए हैं। सबसे चहेते बेटे हितेन तेजवानी जी से बात कीजिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वैसे हितेन तेजवानी आए हैं हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे सीनियर एक्टर के लिए जोरदार ताली हो रहा है। देखा हितेन कैसा फंसा दिया हमने। सीनियर भी बोला एक्टर भी बोला। अब घर जाने तक सोचते रहना कि साला सीनियर बोलने की वजह से गाली दें इन सालों को या एक्टर बोलने की वजह से ताली बजाएं। दीपक जी आप हितेन जी को बताएं कि मैं उनका बचपन से ही, स्कूल के दिनों से ही बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ मैं ये बचपन से आपका बहुत बड़ा फैन है। तो मैंने भी एक्टिंग बचपन में स्टार्ट कर ली थी। तभी इसलिए क्योंकि हमको ऐसा लगता है तब भी आप बहुत हैंडसम दिखते थे और अब तो हम क्या कहें आपके चेहरे पे कितनी थकान दिखाई देती है। हाँ कितने शांत स्वभाव के हैं ना दीपक जी ये हितेन जी। बहुत शांत स्वभाव के हैं, इतने शांत स्वभाव के हैं कि बिग बॉस हाउस में झिंगुर की आवाज सुनाई दे जाती थी लेकिन इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार इस शांत स्वभाव के आदमी ने भी फाड़ डाला। मतलब इसका भी एक बार दिमाग आउट हुआ और जब इसने फाड़ा तो ऐसा फाड़ा। क्या फाड़ा? एरोगेंस फाड़ दिया है, लोगों का कॉन्फिडेंस फाड़ दिया लोगों का इन्होंने। हुआ ये था कि किसी ने इनका ट्रिमर चुरा लिया था। जी जी। तब ये बताइए कि उस ट्रिमर में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से आप बौरा गए, आपके अंदर माता आ गई? जी नहीं माता नहीं, पिता आ गए थे। पिता आ गए थे और उन्होंने मेरी बैग में हाथ डालकर ट्रिमर ले लिया था।
मुझसे पूछ लिया होता तो मैं खुद ही दे देता ट्रिमर। आप ट्रिमर दे देते? दे देता। तो फिर बिग बॉस हाउस में जो आपका धंधा चालू था, वो सैलून बैलून का, वो कैसे चलता? मेरा धंधा नहीं था, वो बाकियों का धंधा था। कभी कभी हिना सबके बाल काट देती थी, कभी शिल्पा काट देती थी, तो मेरा तो धंधा नहीं था। आपके लिए हम एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर के आए हैं। हाँ, हमारे मामू ने भेजा है। हाँ, इनके मामू ने भेजा। एक मिनट, हाँ, इन्हीं के पास रखा हुआ, लेके आते हैं। इसके मामा बहुत बड़े स्मगलर है और ये हीरो की पोटली है। इनके मामा ने खास बोला है कि ये केवल हितेन संभाल सकता है। रखिए, संभाल के एकदम। पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि जो आदमी 120 कैमरे के अंदर छुप सकता है उसके लिए हीरे की पोटली छुपाना कौन सी बड़ी बात है? क्या बात है। और फिर अगर 1% पुलिस ने पकड़ भी लिया तो अभी क्या उखाड़ लेगी? अरे जिस आदमी का मुंह बिग बॉस नहीं खुला पाए वो पुलिस क्या दीपक जी, हाँ जी, बद्रा से याद आया कि हमारी मुद्रा आज कैसी है? हाँ, मुद्रा, ओ लोचा मुद्रा भी आई है। अबे लोचा नहीं, लोपा मुद्रा। इससे पहले कि हम तुम्हारे बारे में बात करें, हमारे रिश्ते के बारे में बात कर लेते हैं। किसके? मेरे और आपके जो पुराना रिश्ता था, जिसके बारे में सोच के आज भी हमको आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ दीपक जी? अरे बहुत पुरानी बात है भैया, आज भी सुन के हम इमोशनल हो जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक चलता, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो आज मेरा और लोपा का इतना सुखमय जीवन बीत रहा होता ना। कैसी प्रॉब्लम? थोड़ी कास्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, आपकी और उनकी कास्ट अलग है? नहीं नहीं, मुझे 4 शो में कास्ट कर लिया गया, इनसे मिलने का वक्त ही नहीं बचा मेरे पास। अरे दीपक जी, आप ऐसा कीजिए, आप लोपा से पूछें कि उन्हें खतरों के खिलाड़ी में स्टंट करके कैसा लगा। अरे हाँ, स्टंट से याद आया, उस ऐतिहासिक स्टंट के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं लोपा, जिसमें आप गीता फोगट के अगेंस्ट थी। अच्छा, आप ये दीपक जी, आप ये वही स्टंट की बात कर रहे हैं जिसमें करण वाई ने रवि दुबे को हराया था? एक ही बोल रहा है बस, एक ही। अगर आज के बाद ये बकैती करी ना, ये जो 2 लाइनें स्क्रिप्ट में दी हैं तेरे को, वो भी छीन लूंगा मैं। सॉरी, लोपा से बात करो ना। हाँ जी लोपा। पहली बार तो पंच मारा बंदे ने। क्या मारा है, क्या मारा है? बट दीपक जी, हमने सुना है कि लोपा में आज भी कोई एटीट्यूड नहीं है इंडस्ट्री में होने के बावजूद। जी नहीं, इनमें कोई एटीट्यूड नहीं है। इनकी वजह से जानवरों में एटीट्यूड आ गया स्पेन में। हाँ, हमारे सामने की बात है, चीते, रैबिट्स, मंकीज, ओरंगुटान, सब लोग वॉकआउट कर जाते थे यार। क्यों? वो लोग बोल रहे हमारी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया, लोपा का मेकअप ही खत्म नहीं हुआ है। एक मिनट, आपके लिए मैं कुछ खास लेके आया हूँ। एक सेकंड ना, लेके आते हैं। ये लीजिए, ये अपने पास रखिए। थैंक यू। देखिए, मेकअप निकालने के लिए वो क्लेंजर व्लेंजर का जमाना जो हो गया। बात सुनिए, तुम्हारी दाढ़ी शेव कर दो इससे। मेकअप निकालने के लिए वो क्लेंजर वगैरह का जमाना हो गया पुराना। इसको भच्च से एक तरफ मारिए, सटैक से एक ही बार में पूरा मेकअप बाहर निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा संभालिएगा, थोड़ा संभालिएगा, क्योंकि ये बेस के साथ साथ कई बार फेस भी बाहर निकालेगा। अरे दीपक जी, बिंदु को कवर कीजिए। बिंदु को कवर क्यों? बच्चे डर रहे हैं। एक मिनट, अभी कवर करता हूँ। एक मिनट। अरे वो वाला कवर नहीं यार, मतलब उनका इंटरव्यू लीजिए, बिंदु दारा सिंह जी को कवर कीजिए। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। एक मिनट। बिंदु जी, पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये जो पियानो है खाली दिखाने के लिए कि बजता भी है? दीपक जी, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी खूबसूरत एक लड़की आई हैं। कौन सी? बंदगी। ओह, मतलब आज उनसे बात नहीं करेंगे आप? बंदगी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। नहीं, बोलिए। एक मिनट, सबसे पूछ लेते हैं, बंदगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बोलिए, बंदगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? एक मिनट, सबसे पूछ लेते हैं। एक मिनट, हाँ, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे बंदगी के बारे में? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। देखिए, ऐसा है, बंदगी कोई कुछ नहीं कह रहा तो मैं कौन होता हूँ कुछ भी बोलने वाला? लेकिन फिर भी आप गेस्ट है तो हमारे आपके लिए हमने गिफ्ट है हमारे पास। एक मिनट, अभी देते हैं आप। और ये बल्ब है। अब सारी दुनिया में जाके आप ये कह सकते हैं कि रवि दुबे ने आपको लाइमलाइट दी है। दीपक जी, ये तो मस्ती मजाक हो गया, लेकिन अब थोड़े सीरियस हो जाएं आप, क्योंकि अब हिंदुस्तान के सबसे चहीते कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के लिए पहले तो ताली बजाएं। कॉमेडी के लेजेंड, द किंग ऑफ कॉमेडी, इनसे बढ़कर और कोई इस दुनिया में नहीं है। जब स्टेज पे आते हैं तो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं जॉनी लीवर के लिए। अरे
जॉनी सही लीवर कहा, जोरदार तालियां जॉनी लीवर के लिए होनी चाहिए। मगर राजू श्रीवास्तव आए हैं तो एक बार स्टेज पे इनकी प्रेजेंस बनती है। ही इज अ लेजेंडरी कॉमेडियन। लीजेंड कर करके तुम लोगों ने मुझे घर पे बिठाया है ना। तुम लोग सबकी चाल जानते हो। देखिए, दो संवाददाता यहाँ पे हैं। अच्छा। और आप, मैं कहता हूँ कि आप भी एक संवाददाता बन जाइए और हमें इस देश में जो न्यूज़ का जो हाल है, जो करंट अफेयर्स का हाल है, वो आप हमें ज़रा बताइए। जैसे कि मौसम हो गया। अच्छा। मौसम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मौसम विभाग की तरफ से सबसे बड़ी खबर आ रही है। इन दिनों जिसको बहुत सर्दी लग रही है, इन दिनों लोग जो सर्दी से परेशान है, सर्दी से बीमार हो जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मौसम विभाग ने बता दिया है। मौसम विभाग का कहना है इन लोगों की रजाई आधार कार्ड से लिंक नहीं है। राजू भाई, आपसे मैं एक सवाल है मेरा अपना। हमने हमेशा देखा है कि आप रोजमर्रा की चीजें होती हैं, उस पर चीजें बनाते हैं। जी जी। तो आपको इतना दिमाग और टाइम कहाँ मिल जाता है आपको? इसका सबसे अच्छा है कि किसी तरह से बिग बॉस में एंट्री हो जाए। अच्छा अच्छा। सुबह चाय लेके हम लोग बैठते थे, आज कोई काम। जब तक टास्क नहीं आता है, बस स्विमिंग पूल देखते रहो, जिम देखते रहो, धूप देखते रहो। सबसे मजेदार हमारे टाइम पे मेरे साथ थी राखी सावंत की अम्मा। ओह हाँ 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 हाँ। हमसे एक दिन बोली, राजू राजू राजू, हमने आ तो गया हूँ। हमसे बोली, क्या तुम्हारी शादी वगैरह नहीं हुई? हमने कहा आंटी किसी से कहिएगा नहीं, शादी तो नहीं हुई मगर वगैरह होता रहता। उनकी माता जी बहुत भोली हैं, उनके मुंह से अचानक निकल गया, तू भी राखी की तरह है। सिर्फ 5 लोग आए, सिर्फ 5 लोग। क्या होगा इनका? यार ये ड्रॉप द माइक के लिए, मतलब आप लोग तो यार बिग बॉस के घर में कुछ नहीं बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे? वो भी रैप बैटल। हमने 10-10 रुपए जोड़कर अपने लिए वकील रखा है। ओह माय जो गॉड। हमारी तरफ से बोलेगा। कौन है वो बदनसीब? अरे बाप रे। ये बोलेगा। It just keeps getting better and better. ऐसे वकील के लिए 10 रुपए दिए तुमने? 10-10 रुपए जोड़े हमने। कट गया तुम्हारा हितेन भाई, कट गया। 2 रुपए का ये पता चल जाएगा अभी। 10 रुपए वाला वकील 2 टके के सिंगर के मुंह लगता नहीं एक्चुअली। ठीक है। इसकी सूट नहीं उतारी ना तो मेरा नाम आदित्य तेरी नहीं। चड्डी नहीं उतारी। मास्टर, ड्रॉप द बीट। आज हमारे शो में आए अपने हितेन भाई हैं। औरतों के शो में इन्होंने बड़ी शोहरत पाई है। बिग बॉस में उनसे पूछा करते थे सलमान, बिग बॉस में उनसे पूछा करते थे सलमान, चुप क्यों है भाई, मुंह में क्या गिर गई है जबान? किधर है, किधर है भाई, किधर है? घर में जब सारे लड़ते मरते हंसते रोते थे, तब 100 से ज्यादा कैमरों में ये इग्नोर होते थे। मतलब हितेन भाई के बारे में बोल रहा है, मतलब उसके बारे में बोला जिसके पास माल और बाल तेरे से ज्यादा हैं। मतलब रघु बेटा, तूने जिंदगी में उतनी गालियां नहीं दी जितनी उन्होंने चेक काटे हैं, पता है? फिर भी तेरे को सिर्फ 10 रुपए की औकात दी है इसने। राजू श्रीवास्तव भैया है स्टेज की जान। राजू श्रीवास्तव भैया है स्टेज की जान। बरसों से चल रही है इनकी कॉमेडी की दुकान। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। स्टैंड अप के शो करके ये लाखों रुपए कमाते हैं। सच तो ये है कि इनका घर गजोदर भैया चलाते हैं। बिग बॉस के घर में आए थे कितने सपने बुन के, बिग बॉस के घर में आए थे कितने सपने बुन के, दुनिया को सुनाने वाला निकला सबकी सुन के। What happened, sir? Nothing. देखो क्या है कि बहुत भोला है, बहुत भोला है, अच्छा एक्टर भी है, अच्छा एंकर भी है, लेकिन इसके कुछ राज खोल रहा हूँ मैं आज। एक बार ये स्कूल में इसकी टीचर ने कहा क्लास में, चलो बच्चों बताओ किस किस के घर में टॉयलेट बना है?
सब बच्चों ने हाथ उठाया, इसने नहीं उठाया। टीचर बड़ी सरप्राइज, क्यों आदित्य, तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं बना है? बोलता नहीं मैडम, आज हमारे घर में दाल चावल बना है। उसके बाद ये स्कूल से निकाल दिया गया। निकाल दिया, इनके पापा पहुंचे, उदित नारायण जी मेरे दोस्त, तो उनसे स्कूल वालों ने 5 लाख रुपए डोनेशन मांगे दोबारा एडमिशन के। उन्होंने डोनेशन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने 5 गाने सुनाए। एडमिशन हो गया। मगर ये तो भोला है। अगले दिन फिर पूछा टीचर ने, आदित्य चलो 15 फलों के नाम बताओ। बोला एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, 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 1 दर्जन केला। विंदु बिग बॉस जीते थे बहुतों को हरा के। टैलेंट ने जिताया था या जीते थे डरा के? बिग बॉस का विजेता अक्सर नजर आता ही नहीं है। बिग बॉस का विजेता अक्सर नजर आता ही नहीं है। घर अच्छा लगने लगता है या कोई बुलाता ही नहीं है? आई डोंट नो पूछ रहा हूं भाई। विंदु भाई के आने से उदासी रूठ जाती है, शक्ल देख के इनकी मुंह से हंसी छूट जाती है। उसको अब माइक ड्रॉप कर ले।